लाइंस जो हैं वो सारी आपकी सेल्स के अंदर मौजूद हैं। सो सर सेल से मुझे दोबारा कॉपी करना पड़ेगा ना, पेस्ट करना पड़ेगा? वीडियो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई है, प्लीज रुक जाएं। अभी हमें क्लास नॉर्मल शुरू करने दें। लाइव जा चुके सर, लाइव का आइकन आ गया हमारे पास। आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम भाई आप जाग रहे हैं? जी सर बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी अच्छी बातें हो रही हैं। कासिम भाई आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनियों से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से। जनरेटिव एआई का आपको पता ही है कितना हॉट है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है ना, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये देखिए, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन इंटरनेट था। इस वक्त ये ख्याल किया जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली आज से 50 साल बाद कंफ्यूजन होगा कि इंटरनेट बड़ा था या जनरेटिव एआई बड़ा था। ये इतनी बड़ी चीज है। और हमने देखे वेब डेवलपमेंट में, कासिम भाई आप क्या बता रहे थे कि आपको कौन क्या कह रहा था कि वेब डेवलपमेंट में पैसे कमाना मुश्किल होता है, बहुत कंपटीशन बहुत है। बिल्कुल ऐसा ही है। विनीत जो गूगल इनोवेशन में है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और वो कह रहे हैं यार कासिम भाई वेब डेवलपमेंट के जो बंदे हैं, जितनी मुश्किल तरीन काम होते हैं वो आपको $10 में करके दे देते हैं, इंडियन आपके डेवलपर्स। तो हमें लाइक वेब डेवलपमेंट पे इतना नहीं, लेकिन जनरेटिव एआई की जो हाइप है, सिर्फ आप लैंग चेन ही कर लें तो आपको 300,000 पर ईयर डॉलर की आराम से सैलरी ऑफर हो सकती है। तो जनरेटिव एआई की इतनी ज्यादा हाइप है और रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। जी सर। आप कह रहे थे ना कि यार 2 बंदे मिल जाएं, हमें 2 मसला हो रहा था। हमने सोचा कि 2 तो फिर यही है, कासिम और छोटा जिया। अल्लाह अकबर। बिल्कुल सर, आज इसी टॉपिक पे हमारी बात हो रही थी कि यार अभी हम एक कुछ यानी स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक पाकिस्तान से टॉप टैलेंट को उठा के यूएस में प्लेस करवा सकें, तो उनकी ऑनलाइन सर्विसेज हम दे सकें और उनको या फिजिकल ऑन साइट उनको भेज सकें। तो अब हमें जनरेटिव एआई के कम एमवीपी के अंदर सिर्फ 2 बंदे चाहिए। तो भाई वो 2 बंदे कहाँ हैं, कहाँ से ढूंढे? तो उसी के ऊपर आज बात हो रही थी। तो सरजिया कह रहे हैं कि यार कासिम भाई एक आपकी और एक मेरी सीवी है, वही हम 2 दे सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले कासिम भाई ये इनको माई पाई का जरा सा दोबारा समझा देंगे, काफी लोग कंफ्यूज हुए हैं। अच्छा जी, मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आप लोग को बताता हूँ। ये माई पाई पे काम करना बहुत ही आसान है, आपने कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले आपने जाना एक्सटेंशन के ऊपर और यहाँ पे लिख देना है माई पाई। तो माई पाई इंटेलिजेंस सबसे टॉप पे आ रही है, इसको आप इनेबल कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपने जो भी एक फाइल बनाई हुई है, लाइक मैंने class1.py की फाइल बनाई हुई है, तो इस क्लास में आके आप जो भी इंटेलिजेंस लिखेंगे तो खुद ब खुद इनेबल हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कहा लाइक नंबर कॉलन इंटीजर इज इक्वल टू, अब इसके अंदर आपने डाल दिया टेक्स्ट। तो जैसे ही कंट्रोल एस दबाऊंगा तो इंटेलिजेंस हमारे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाती है। तो इट्स मीन आपको कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ेगा कोड करने के बाद। अच्छा, कोड आपका चल जाएगा, मैं इस कोड को जब भी चलाऊंगा कोड आपका एग्जीक्यूट होगा हर हाल में, क्योंकि उसकी वजह
कि ये डेवलपमेंट टाइम आपको स्टैटिक टाइप डिफाइन करने को देता है, ताकि आप कोडिंग करते वक्त आगे देख सकें कि कहाँ पे आपने कौन सी डेटा टाइप असाइन की थी। तो बस ये माई पाई इतना सा है, इससे ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। और वो इंस्टॉल भी करना सिखाते हैं, इन्होंने शायद इंस्टॉल किया। अस्सलाम वालेकुम सर, एक एरर आ रहा है यहाँ पे, मैं उस एरर को आपको डिफाइन करता हूँ। MyPy DM MyPy was not found on your path. Please install MyPy or adjust the MyPy DMPy executable setting. अच्छा, दो अ, चीजें ये मैं एरर आ रहा है main। दो सर तरीके सबका यही एरर आ रहा है। कोई नहीं। देखो, एक तरीका तो ये है कि डायरेक्टली आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की माईपाई की, ओके। दूसरी चीज, आप टर्मिनल के अंदर आए, ये टर्मिनल है ब्लैक स्क्रीन, जिसमें बेस एनवायरनमेंट या जो भी आपका एनवायरनमेंट है जिससे ये चला रहे हैं, वहां पे जाके आप लिखें पिप इंस्टॉल माई पाई। अब मैं जैसे इंटर करूंगा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद एक दफा VS कोड को बंद करें और उसको दोबारा खोल लें। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है फिर भी नहीं आ रहा, तो यार आईटी नहीं, वाले ना एक ही वजह इसमें एक और वजह भी हो सकती है कि इन्होंने ना पाइथन 12 जैसे तुमने बनाया हुआ है ना, पाइथन 12 अपने उसमें नहीं दिया हुआ इन्वायरमेंट में, विजुअल स्टूडियो कोड के। जी। ये नीचे नीचे जो दिखा हुआ ना, बट नीचे जो इस पे क्लिक करो, डबल क्लिक, ये रहा, यहाँ पे आके ये सिलेक्शन, ये वो सिलेक्ट करें जो के जिसमें MyPy इंस्टॉल है और जो लेटेस्ट है। बिल्कुल कल इन्वायरमेंट बनाना हमने देखा था, वो पूरा उसका हमने लिखा हुआ है। लेकिन सर वही इन्वायरमेंट हमारा सिलेक्ट है, फिर भी एरर आ रहा है, हालांकि MyPy इंस्टॉल भी किया है टर्मिनल से। अच्छा, इसकी ना हम सिर्फ एक काम करेंगे, कोई हेल्प डेस्क वगैरह करवा देंगे, तो उसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह, बल्कि ग्रुप हमने बनाए हुए हैं ना, उसमें जरा शेयर करें तो देखते हैं कम्युनिटी के। टू बी ऑनेस्ट ना, ये अगर कोई मुख्तलिफ किस्म के कॉन्फ़िगरेशन के बग्स होते हैं तो ट्राई करें ना भाई, आपको किस बात के पैसे मिलेंगे फिर? सब कुछ मैंने कासिम भाई ने करना है, तो आप क्या करेंगे फिर? ठीक है सर, इंशाल्लाह इसका भी सलूशन ढूंढते हैं। सर मे भी ये सिर्फ विंडो पे आ रहा है। मे भी ये वजह होती है कि हम दोनों के पास, मेरे और इनके पास मैक है, कासिम के पास। सर मेरे विंडो पे काम कर रहा है। सर बेसिकली मसला इस तरह है कि हमें कोड के अंदर तो नहीं शो हो रहा, लेकिन जिस तरह कल सरकासन ने बताया था, हम कमांड के थ्रू चेक करें कि हमारी फाइल के अंदर एरर है कि नहीं। वहां पर वो स्ट्रिंग एरर कंपेटिबिलिटी के देता है, लेकिन कोड के अंदर नहीं शो करता। सामने स्क्रीन पे वो रेड लाइन नहीं शो करता। बाकी वो कमांड के थ्रू हम चेक करें, हमें फाइल में वो एरर बताता है। ऐसा ही है ना, तो फिर देखो, देखते रहो, आगे चलें, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। सर मेरे पास भी यही इशू आ रहा था, बट ये कभी जैसे सर ने बताया MyPy जो है वो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की थी, वो किया है, वो बिल्कुल ठीक हो गया। एरर वैसे ही आ रहा है जैसे सर बता रहे थे। दोनों चीजें करने से वहां से आपके पास विंडोज है? जी सर है। बस सही है। और सर मैं एक छोटा सा मेरा मसला है, ये काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि जैसे आप ये एनवायरनमेंट सेट करते हैं, इसमें एनवायरनमेंट पे पहले भी मैंने काम किया हुआ है, लेकिन ये जो टर्मिनल के अंदर जो एनवायरनमेंट आ रही है, जो हम बनाते हैं, वो कैसे सिलेक्ट होती है, उसको मैंने काफ़ी कोशिश किया, मुझे उसके बारे में पता नहीं चला। ये जब आप एनवायरनमेंट की बात करिए काइंडली एक्सप्लेन कीजिए। मैं भी बता देता हूँ, 1 मिनट मुझे दिएगा बस। अच्छा, सर एक मतलब दोबारा से फोल्डर बनाने का तरीका सिखा दे। बता देते हैं, टेंशन नहीं लेनी, 1 मिनट मुझे दिएगा। तो ये पाइथन सर वो एनाकोंडा CMD के जरिए जो करते हैं उस तरीके से बताइएगा। 1 मिनट मुझे दे दे, मैं कर देता हूँ। क्लास 2 और आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग और F स्ट्रिंग, इसी के साथ काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ मैं करता हूँ रिफ्रेश और ओके, इसी में सब आ रहा है, मैं चेक कर लूँगा। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं class2.py और इसी के अंदर मैं बना लेता हूँ एक और दूसरी वाली जुपिटर्स वगैरह सारी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ। इस रीडमी को बंद कर दें और यहाँ पे एक और फाइल हम बना लेते हैं
class2.ipynb। ये डॉट अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि भाई कंसोल के ऊपर हम कैसे एनवायरनमेंट एक्टिव करते हैं, ऐसे? यार एक फाइल है जो कि प्योर पाइथन की है, दूसरी वाली जो है IPYNB वो जुपिटर नोटबुक की है, बस इतना सा फर्क है। IPY की फाइल की तमाम लाइन बाय लाइन चलती है, जबकि जुपिटर नोटबुक की जो आपकी चंक की सूरत में आप अपने कोड को चला सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने एनाकोंडा का एनवायरनमेंट बना लिया तो उसकी कमांड लिखी थी कोंडा क्रिएट -n एनवायरनमेंट का नाम, और उसके बाद आपने पाइथन का वर्जन बताया था, और उसके बाद -1 का फ्लैग। अच्छा, जैसे ही आपने इंटर किया एनवायरनमेंट बना, उसमें कुछ टाइम लगा था। एनवायरनमेंट बनने के बाद सेकंड वाला जो पार्ट यानी आपने काम किया था, मैंने यहाँ से कहा कोंडा एक्टिवेट, और हमारे एनवायरनमेंट का नाम था पाइथन 12। मैं जैसे ही इंटर करता था तो आप राउंड ब्रैकेट में यहाँ पे देखेंगे कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो पाइथन 12 हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ कोंडा एक्टिवेट बेस एनवायरनमेंट, तो आप देखेंगे बेस एनवायरनमेंट होगी। तो मैंने जितने भी एनवायरनमेंट्स बनाए हुए हैं, सिंपल मैं कोंडा एक्टिवेट करके उन्हें एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो इस तरह आप टर्मिनल से कोई भी एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और सर काइंडली ये भी बता देगा कि ये एनवायरनमेंट डिलीट कैसे होते हैं, मतलब अगर आपको कोई रिमूव करना है एनवायरनमेंट। चले मैं उसकी कमांड्स वगैरह आपके साथ सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ। एनवायरनमेंट 2-3 तरीके से बनते हैं, तो एनवायरनमेंट के बारे में पूरी मैं डॉक्यूमेंटेशन देखो आपको मेरे भाइयों, एक बात है, वीडियो क्यों बनता है? आप 50 बार भी देखें ना तो वीडियो में कोई खर्चा नहीं आता, या बिजली का आता है सिर्फ। आप वही सवाल हमसे पूछने के बजाय वीडियो में जाके दोबारा देखें। सर इसी बात पे मैं भी हैरान हो रहा हूँ कि वीडियो में सारे जवाब मौजूद हैं। आप वीडियो इतनी जहमत नहीं कर रहे कि वीडियो जाके दोबारा देखें। मैं समझ सकता हूँ, पहली दफा मैं भी मिस कर जाता हूँ, दूसरी दफा भी मिस कर जाता हूँ, मगर मैं तो 10 दफा देखता हूँ। मैं अभी इसके लैंग चेन के वीडियोस देख रहा हूँ, मैं 10-10 दफा देख रहा हूँ कसम से। अभी मैंने देखा है कुछ 22-23 दफा। बाकी सर आपने जिस तरह सर कासिम ने एक्सप्लेन किया है वो वाकई इतनी डिटेल में है कि इंसान बार बार उसको। असल में मसला क्या है, ये इनके नखरे हैं, ये खुद जाके दोबारा देखने की जहमत कौन करे? वीडियो बनाई इसलिए होता है मेरी जान। अच्छा, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, वरना जिंदगी में करेंगे क्या? हर चीज सर अगर सर जस्ट वेट अ मिनट, अगर किसी को सवाल करना है ना तो वो एंड में करते हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो है हम लोग अगर इसका यही तो मैं कह रहा हूँ, इस तरह कैसे हमारा सबका टाइम जाया हो रहा है। और वो सर चीज कासिम काइंडली सबको अनम्यूट कर दें। जी सर बिल्कुल अनम्यूट भी करें। सर को प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। हेलो 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 हेलो, ये बदतमीजी ना करें प्लीज, काइंडली ये बदतमीजी ना करें। सर जिया मैं आपको आप एक मिनट सर, आपको होस्ट आपको मैं बना दूं। सर आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। जी मैं सही है, परफेक्ट है सर। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और फिर इन सारी चीज़ों को हम देख लेंगे। अच्छा दोस्तों, हमारे पास ये किताब ऑलरेडी मौजूद है, और इस किताब में अगर हम आए तो हम आज चैप्टर 1 आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन कैसे होती है, क्या है, वो सारा प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, तो एक दफा गो थ्रू हम कर लेते हैं कि भाई इन्वायरमेंट, आपने सबसे पहले मशीन का इन्वायरमेंट सेट किया, जिसके अंदर आपने देखा भाई पाइथन किस तरह आप इंटरप्रेट करते हैं। तो सिंपल आपने पाइथन लिखा था कंसोल में और उसका हेलो वर्ल्ड करके देखा। 3 ग्रेटर देन के सिंबल ये आपको शो करते हैं कि इस वक्त आप पाइथन के कंसोल के अंदर मौजूद हैं, जहां पे आप जो कोड करना चाहें वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। दूसरा, आपने VS कोड इंस्टॉल किया। VS कोड मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना बता रहा है, चाहे आप विंडोज में तो वहां पे आपको बता रहा है कि आप किस तरह कमांड देंगे। इसी तरह आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम मैक या फिर लेते हैं या उसकी कमांड को चला के देख सकते हैं, पाइथन के वर्जन को देख सकते हैं। वो तीनों चारों चीजें जो हैं आपको 3 ऑपरेटिंग सिस्टम में तकरीबन बताई गई हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगर हम आते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आपने राइट किया। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से हमें ये बेनिफिट हुआ कि आप कोई भी .py की फाइल, जैसे कि आपने
class1.py बनाई थी, इस तरह आप किसी भी class1, class2 या abc.py एक्सटेंशन अगर आप किसी भी फाइल को दे दें तो पाइथन की फाइल बन जाती है। उस पाइथन की फाइल को आपने VS कोड के जरिए क्रिएट किया था, जिसकी मैंने readme.md के अंदर एक एक स्टेप लिख दिया है कि किस तरह आप एक readme.md के जरिए .py की फाइल VS कोड से बना सकते हैं। सिर्फ एक्सटेंशन आपको देनी है .py और उसके अंदर प्रिंट हेलो वर्ल्ड आप लिख सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमने देखा कि भाई आप विंडोज के अंदर वो कमांड कैसे चला सकते हैं। तो cd करके किसी भी डायरेक्टरी में जाके आप वहां से वो फाइल जहां पे वो मौजूद है तो उसको चलाने का तरीका था पाइथन स्पेस देके फाइल का नाम और एक्सटेंशन। तो सिंपल से यानी टास्क है, जैसे कि आप Node.js की फाइल चलाते हैं, नॉट स्पेस फाइल का नाम .js, इसका पाइथन स्पेस फाइल का नाम और एक्सटेंशन आपकी आएगी .py। अच्छा, लिनक्स वगैरह पे आप सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे तकरीबन इसी तरह हम पाइथन की फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। सेकंड पार्ट हम जा रहे हैं सिंपल वेरिएबल्स और मुख्तलिफ वेरिएबल्स की जो टाइप है हमने ऑलरेडी इसके अंदर एक्सप्लोर की। हमने देखा कि स्ट्रिंग टाइप, अच्छा ये जो बुक लिखी हुई है ये पुराने साइंटैक्स पे लिखी हुई है, जबकि ये जनवरी के अंदर ही आई है। और ये जो साइंटैक्स है ये पुराना पाइथन का डायनेमिक आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी या डायनेमिक आपकी टाइप्स थी उसी पैटर्न पे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अब बेनिफिट्स ये है कि हम इन तमाम कोड को स्टैटिक टाइप के जरिए किस तरह लिखेंगे वो देखेंगे। तो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप डिफाइन की, आपने इंटीजर टाइप, फ्लोट, बुलियन, लिस्ट, सेट और जो भी 2-3 टाइप्स थी उनको आज हम देख लेंगे। नेमिंग कन्वेंशन या नेमिंग वैल्यू के सिंपल से रूल हैं। तो आपको मैंने बताया था PP8, तो PP8 के ऊपर आप वेबसाइट के ऊपर जाएं और यहाँ पे जाके आप चेक कर लेंगे PP8 नेमिंग कन्वेंशन। तो पाइथन के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड रूल्स हैं दोस्तों, ये स्टैंडर्ड रूल्स ये डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अक्सर हमारे डेवलपर जब कोड करते हैं ना, वो कोड कैसे कर रहे होते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। उन्होंने किया a या नेम इज इक्वल टू या कॉलन मोहम्मद कासिम। अच्छा, ये वेरिएबल बिल्कुल सही बना है, मैं कोड चलाऊंगा इसका रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन ये कोड देख के मुझे पता चला ये किसी बिगनर ने लिखा है। क्यों? क्योंकि पाइथन की कन्वेंशन है कि जब भी कोई ऑपरेटर आप लगाते हैं, जैसे कि इक्वल टू असाइन ऑपरेटर है, तो इसके दोनों तरफ स्पेस दिया जाता है। ये PP स्टैंडर्ड बताता है। अच्छा, फिर इसी तरह एक और देखें, मैंने यहाँ पे लिखा फादर नेम। अच्छा, देखा जाए आपने बिल्कुल सही वेरिएबल बनाया, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, PP8 के मुताबिक नेमिंग कन्वेंशन का रूल ये है कि वेरिएबल के जो नाम लिखे जाते हैं ना, उसके नाम का हर वर्ड स्मॉल, यानी आपका हर वर्ड के दरमियान सिर्फ अंडरस्कोर आता है। तो यहाँ पे फादर का F भी स्मॉल होगा और N भी स्मॉल होगा। ये वेरिएबल का नाम रखने का तरीका है। अच्छा, तो इस स्टैंडर्ड पे अगर आप प्रोग्रामिंग कोड लिखेंगे ना, तो दुनिया में आपका कोई भी कोड देखेगा वो देख के समझ जाएगा कि यार कोड करने वाला कोई प्रोफेशनल है। और अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं कि आप, अच्छा गलती नहीं है, कोड चलेगा, यहाँ पे आपने स्पेस नहीं दिया, यहाँ पे आपने स्पेस रिमूव कर दिया, तो बात सही है, कोड चलेगा, लेकिन इससे पता चलेगा कि यार ये कोड करने वाला कोई बिगनर है। सर, स्टैंडर्ड पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? PP स्टैंडर्ड या जो भी वही यार, जो टाइपस्क्रिप्ट वाले स्टैंडर्ड है ना, मोस्ट ऑफ देम वही हैं। ओके, परफेक्ट। यानी क्लास के नाम रखने के लिए हर वर्ड का नाम लेटर, वो क्लास का नाम बड़े से शुरू करो, वेरिएबल का नाम छोटे से शुरू करो, स्टैटिक वेरिएबल का नाम बड़े से शुरू करो, यही है। परफेक्ट, परफेक्ट है सर, जज़ाकल्लाह। ओके, तो ये चीज हमें पता चला भाई, ये नेमिंग कन्वेंशन होती है। अच्छा, फिर हम अभी किताब से चल रहे हैं, फिर आगे हम जैसे ही आता है स्ट्रिंग के ऊपर, फिर हम उसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन थी वेरिएबल के नाम रखने की, क्लास के नाम रखने, जितनी चीजें आएंगी, फाइल के नाम, मॉड्यूल के नाम, वो नाम रखने के तरीके हैं। तो उसमें ये बता रहा है कि भाई किसी भी वेरिएबल के नाम के स्टार्ट में, अच्छा अब 2 चीजें, हम किताब से एक एक चीज जैसे बच्चे पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ने वाले। तो इसके जितने भी चैप्टर 1, चैप्टर 2 हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, उसके टॉपिक, उसकी थ्योरी जो है वो आपको खुद जाके पढ़नी है। अब जैसे यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन की बात हो रही है कि हर नाम के दरमियान अंडरस्कोर होगा, ठीक है, 2 वर्ड आ रहे हैं वेरिएबल के नाम में तो उनके दरमियान अंडरस्कोर आ जाएगा।
नेम के अंदर कभी भी नंबर पहले नहीं आ सकता। तो ये सारी चीजें आपने खुद पढ़नी है। एक एक चीज हम यहाँ पे अगर सिर्फ पढ़ने बैठे ना तो फिर भाई ये आपकी कम से कम 2 महीने 3 महीने सिर्फ पाइथन की क्लासें चलेंगी। तो ये चीजें आपने खुद करनी है लाजमी। तो आज जैसे हम चैप्टर 2 चैप्टर 3 अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये तीनों चैप्टर खुद से पढ़ने स्टडी करनी। और इसकी जितनी भी टास्क है हर यानी चैप्टर के एंड के अंदर आपको टास्क वो दे रहा है, वो टास्क लाजमी आप पढ़ें, उसे परफॉर्म करें, तो आपकी लर्निंग होगी। सिर्फ वीडियो देखने से आपकी लर्निंग नहीं होने वाली। ओके दोस्तों, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मुख्तलिफ वेरिएबल्स आपको ये बनाना सिखा रहे हैं। और अब यहाँ पे आप देखते जाएं कि फाइल के नाम को या आप इंडेंटेशन अगर फालतू दे दें तो एरर आ सकता है। मैसेज का नाम के यानी कैपिटल स्मॉल, तो ये सारे आपको रूल्स बता रहा है कि ये वेरिएबल्स वगैरह जब आप असाइन करते हैं तो किस तरह एरर्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपको एरर यहाँ पे जनरेट करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, अच्छा ये कोड मैं चलाता हूँ, ये कोड चल जाएगा। नीचे मैं क्लियर कर दूं ताकि आप रिजल्ट देख सकें कि आ क्या है। दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूं। अच्छा अब यहाँ पे आप देखिएगा, आप यहाँ पे आए, ये कोड चलाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम जो है प्रिंट हो गया है क्योंकि आपने डबल कोड में लिखा है। कोई भी चीज डबल कोड में आप लिखते हैं तो आपको ये चीज पता है कि वो डबल कोड क्या होता है दोस्तों, स्ट्रिंग होता है। तो इस वजह से ये स्ट्रिंग के तौर पे नेम प्रिंट हो गया। इसको भी हम चला देते हैं पाइथन एनवायरनमेंट, और पाइथन का हमारे पास ये, ठीक है दोस्तों, ये प्रिंट हो गया। अच्छा अब सेकंड चीज नोट करिएगा, मैं यहां लिखता हूं प्रिंट नेम। अब इसको अगर मैं चलाऊं एरर आ रहा है। ठीक है, यही चीज वहां पे जाके जुपिटर पे मैं कॉपी पेस्ट करूं ताकि एरर आपको रहे। तो अब ये एरर क्यों आ रहा है जी दोस्तों, कोई बताना चाहेगा हैंड रेस करके? ओके, जुनैद को हम मौका देते हैं। जुनैद अनम्यूट करें अपने आप को। जुनैद अली, जुनैद अली अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। शहजाद आप कर लें अपने आप को अनम्यूट। जी सर, ये एरर इसलिए आ रहा है कि बेसिकली हम जो भी चीज़ प्रिंट करवाते हैं टैग जो अगर स्ट्रिंग होता है तो उसको हमें सिंगल या डबल कोट के अंदर लिखना होता है। इस यहाँ पर हम सिंगल या डबल कोट नहीं दे रहे जिसकी वजह से हमें एरर आ रहा है। वो उसको एज अ वेरिएबल जो है ना वो कंसिडर कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी पहले वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ इस नाम से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डबल कोड में कोई भी चीज लिखी जाती है वो स्ट्रिंग बन जाती है। और डायरेक्टली कोई भी नाम अगर आप कॉल करते हैं जो पाइथन की प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है तो उसे वो वेरिएबल या क्लास या फंक्शन का नाम कंसीडर करता है और वो कस्टम फंक्शन में उसको फाइंड करने की कोशिश करता है। तो जब वो आपने पीछे डिफाइन ही नहीं किया तो वो प्रिंट नहीं होता। लेकिन अब इसी चीज को अब देखो मैं सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और नेम str इक्वल टू मोहम्मद कासिम। अब मैं इस कोड को चलाता हूं कंट्रोल S तो ये चल जाएगा। ठीक है, अब क्यों चला है जी दोस्तों, अब क्यों चला है ये कोड, अब क्यों चला है? जुनैद आप भी बताएं या शहजाद? शहजाद अनम्यूट कर पा रहे हैं आप अपने आप को जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल सर। ये वालेकुम अभी अस्सलाम। आपने इसको डिफाइन कर दिया ये स्ट्रिंग है, क्योंकि आपका इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दिया और आपने डिस्क्राइब भी कर दिया कि ये स्ट्रिंग है आपके। ठीक है, तो वेरिएबल बेसिकली आपका जो होता है ना प्लेस होल्डर होता है जो कि आपकी वैल्यू को जो भी आप उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं अपने पास होल्ड करके रखता है और उसको आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको हम देखते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि यार ये एरर क्यों शो हुआ डबल कोड में, या अगर आप डायरेक्टली कोई नाम असाइन करते हैं और डबल कोड में अगर मैसेज लिख के आप करते हैं तो वो प्रिंट हो जाता है, वो एरर जनरेट नहीं करता। फिर उसके बाद ये सिंपल आपका चैप्टर 2 था यार, बड़ी आसानी से खत्म हो गया तकरीबन एंड पे। अच्छा अब हम आते हैं स्ट्रिंग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग की बहुत पावर है। आपको शायद याद होगा लास्ट थर्सडे हमने क्लास ली थी, तो उसके अंदर आप सबकी अटेंडेंस हमने चंद सेकंडों के अंदर मार्क कर ली थी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग या रेगुलर एक्सप्रेशन। पाइथन ही तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा टाइप होती है जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर या कलेक्शन ऑफ अ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर की कलेक्शन डाली जा सकती है, ठीक है। और स्ट्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आज एनएलपी की दुनिया में, एनएलपी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एलएलएम्स हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस दुनिया में जितना भी अब काम होता है, हम प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट का आंसर आता है, कुछ भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जाता है या वो हमें रिस्पॉन्स करता है डिफ्यूजन मॉडल को हटा के, तो वो सारा टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, और जो टेक्स्ट आप लिखते हैं वो होता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रिंग कितने तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है वो हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक मार्क डाउन यहाँ लेते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप इन पाइथन। ओके, अब स्ट्रिंग के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से हम स्ट्रिंग डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहूँ तो किसी वेरिएबल में डायरेक्टली हम उसको असाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट के अंदर भी उसको असाइन किया जा सकता है। पहला तरीका ये है, मैंने एक वेरिएबल लिया, लाइक सिंगल लाइन है और उसका नाम आपने रख दिया नेम। नेम की टाइप है str और उसके अंदर आपने वैल्यू डाल दी मोहम्मद कासिम। fname str मोहम्मद असलम, ठीक है। एजुकेशन अच्छा, ये मैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स बना रहा हूँ, उसको आगे चलें, पहले इसी को कर लेते हैं, नेम के साथ ही कर लेते हैं, फिर आगे मैं कंप्लीट डिटेल के साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव इंटरेक्टिव चीज़ें बनाएंगे। अब ये जो आपने टैक्स लिखा है ना, डबल कोड स्टार्ट और डबल कोड एंड, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है। ये जो आपके पास दिख रही है इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आप पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर डिफाइन करते हैं। वो बाउंड्री क्या होती है, ठीक है। बाउंड्रीज हमारे पास हैं। सबसे पहले आप बाउंड्रीज जो डिफाइन कर सकते हैं वो होता है सिंगल कोड ओपन, सिंगल कोड क्लोज। वो डबल कोड ओपन एंड डबल कोड क्लोज। अच्छा, फिर इसी तरह आप ट्रिपल सिंगल कोड ओपन और ट्रिपल सिंगल कोड बंद, इसके दरमियान कुछ भी लिख दो। अच्छा, मैं इसके दरमियान लिखकर जाता हूं कि भाई ये स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग टैक्स। डबल कोड के दरमियान भी स्ट्रिंग टैक्स, और इसी तरह ट्रिपल कोड के दरमियान भी आपका आएगा स्ट्रिंग टैक्स। अच्छा, फिर एक और है आपके पास ट्रिपल सिंगल कोड ओपन, ट्रिपल सिंगल कोड क्लोज, इसके दरमियान भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हो। अब इन तीनों में क्या फर्क है? आप लोग टाइप स्क्रिप्ट से आ रहे हो, तो भाई टाइप स्क्रिप्ट में भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए आपके बैकटिक्स होते थे, ठीक है। तो ये आपके पास था किसके अंदर, टाइप स्क्रिप्ट में, यहां नहीं चलेगा। अच्छा, अगर ये आपने कमेंट्स पढ़ लिए ना, तो अब आपके लिए स्ट्रिंग बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं इसको जरा प्रूफ करना चाह रहा हूँ क्या ये स्ट्रिंग टाइप है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट टाइप ऑफ नेम, और इसके अगर वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो वो भी आप करवा सकते हो, प्रिंट नेम। अच्छा, अब मैं इस कोड को चलाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने डबल कोड ओपन और डबल कोड क्लोज के दरमियान जो भी लिखा वो स्ट्रिंग बन गया। अच्छा, फिर इसी तरह हमने दूसरी टाइप सीखी है कि भाई आप सिंगल कोड के दरमियान भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो आपने इसको मिटा के सिंगल कोटेशन कर दिया, एस्ट्रॉफी का साइन लगा दिया। तो अब अभी भी मैं इस कोड को चलाऊं, आप चाहें तो इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाउंड्री जो आपने डिफाइन की है ना, ये स्पेशल मीनिंग कैरेक्टर्स हैं। तो ये स्पेशल कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए असाइन होते हैं। तो अब आप देखेंगे नेम की अब भी जो टाइप है वो क्या करी हुई है, उसने स्ट्रिंग करी हुई है। तो इसका मतलब है डबल कोटेशन के दरमियान भी स्ट्रिंग बन सकता है, सिंगल कोटेशन के दरमियान भी बन सकता है। अच्छा, फिर इसी तरह आपने एक और देखा
कि आप ट्रिपल कोटेशन के दरमियान भी स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ट्रिपल कोटेशन वाला जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये किस लिए बना उसको समझने के लिए पहले हम 2 से 3 चीजें करेंगे। अच्छा, पहली चीज हो, इससे पहले एक और काम कर लेते हैं। कंसीडर करें आप कोई मैसेज लिख रहे हैं, ठीक है, लाइक मैसेज का एक वेरिएबल है, str उसकी टाइप है, उसके अंदर आप लिख रहे हैं PIAIC स्टूडेंट कार्ड। अच्छा, अब कंसीडर करें हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स यहाँ पे होते हैं। अच्छा, तो PIC कार्ड यहाँ पे आपने लिखा, ओके। अब आप यहीं पे एक काम करते हो कि आपको चाहिए फादर, बैकस्लैश n, इससे लाइन चेंज होती है, और आपने यहाँ पे लिखा फादर नेम। अच्छा, रूल ये कहता है कि एस्ट्रोपी यानी सिंगल कोड अगर आपको अंदर चाहिए तो आप बाहर इस्तेमाल करेंगे क्या दोस्तों, डबल कोड। इसको अगर मैं पहले एक लाइन और ऊपर करके आपको दिखाऊं कि प्रॉब्लम क्या आएगी और उसका सोल्यूशन क्या है। देखें, आपने सिंगल कोड अंदर लगाए और सिंगल कोड बाहर भी लगाए। अच्छा, आपके मुताबिक स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट होना चाहिए और स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि पाइथन के रूल के मुताबिक आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है और एक एक करेक्टर हम आगे बढ़ते रहते हैं, और जैसे ही आपकी क्लोज बाउंड्री आती है, तो क्लोज बाउंड्री जो है सिंगल कोड या एस्ट्रोपी साइन जो है यहाँ पे आ गया, तो यहां से लेके यहाँ तक तो स्ट्रिंग बन गया, लेकिन स्ट्रिंग के आगे ये एस नेम ये वेरिएबल पता नहीं क्या बनाया, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। इस वजह से यहाँ पे एरर आया कि दूसरा वाला जो सिंबल है उसको बाउंड्री कंसीडर नहीं किया जा रहा, पहले वाले आपके जो सिंगल कोटेशन है उसको बाउंड्री कंसीडर किया जा रहा है। इस वजह से वो वेरिएबल असाइन ही नहीं होगा, तो प्रिंट करवाने की तो बात की कहानी है, वैसे होगा ही नहीं, पहली लाइन में आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। और ये बता भी रहा है कि भाई आपने जो लिटरल इस्तेमाल किया है ना सिंगल कोटेशन, उसके अंदर प्रॉब्लम, तो अब आपको ये पता चल गया। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि दोस्तों अगर आपने सिंगल कोड अंदर इस्तेमाल करना है तो बाहर क्या कर दो, डबल कोड ओपन डबल कोड बंद, तो आपकी अब बाउंड्री यहां से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हुई, और इसके दरमियान जितने करेक्टर्स आप लिखेंगे वो सारे के सारे आपके नॉर्मल करेक्टर कंसीडर किए जाएंगे और उसको स्ट्रिंग बना के प्रिंट कर दिया जाएगा। यहां तक दोस्तों क्लियर है, मैं कनेक्ट हूं आप लोग के साथ? जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, अगर आपको डबल कोड अंदर चाहिए हो तो दोस्तों सिंपल इसका अल्टरनेट तरीका यही है कि भाई सिंगल कोड आप बाहर इस्तेमाल कर लें और यहाँ पे आप PIAC या किसी भी चीज को लाइक स्टूडेंट कार्ड को डबल कोड में करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट कार्ड जो है वो डबल कोड के अंदर अब आपको शो होना शुरू कर देगा। देखें, यहां से यहाँ तक। अच्छा, अब तीसरा, क्योंकि हम पाकिस्तानी है ना, हर तरीके से सोचते हैं, तीसरा तरीका ये है, कंसीडर करें कि भाई मैंने सिंगल कोड बाहर लगा दिए, अब सिंगल कोड मुझे अंदर भी चाहिए, मुझे डबल कोड भी चाहिए, सिंगल कोड भी चाहिए, मीन्स कुछ भी मुझे चाहिए, तो अब क्या करें। तो रूल ये कहता है, आप किसी भी, आगे जाके हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा हम दोबारा शायद देख लें, तो दोस्तों रूल ये कहता है कि जब भी आप कोई भी स्पेशल करेक्टर यानी ये बाउंड्री डिफाइन करने के लिए सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन, ये सारे स्पेशल मीनिंग करेक्टर हैं, तो किसी भी स्पेशल मीनिंग करेक्टर को अगर आप यहाँ पे आप देखें, कंसीडर करें, आपने सिंगल कोट से यहाँ स्टार्ट किया और सिंगल कोट से यहाँ बंद किया, तो पहले के रूल के मुताबिक आपका क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। इस एरर का सॉल्यूशन ये है कि आप किसी भी स्पेशल मीनिंग कैरेक्टर को सिंपल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना होगा, आप कर दें बैकस्लैश, उससे पहले प्लेस सिर्फ बैकस्लैश बिफोर कैरेक्टर,
तो किसी भी स्पेशल मीनिंग कैरेक्टर से पहले सिर्फ मैंने बैक स्लैश डाला है, वरना डबल कोड में लोग दिखा सकते हैं, सिर्फ बैक स्लैश हमें डालना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखें कि भाई यहाँ पे ये स्पेशल मीनिंग कंप्लीट कर रहा था कि सिंगल कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कंप्लीट, तो मैंने इस सिंगल कोड से पहले आके बैक स्लैश डाल दिया। तो जैसे ही आपने बैक स्लैश डाला तो ये जो आपका सिंगल कोटेशन था जिसके स्पेशल मीनिंग बाउंड्री थे, अब वो नॉर्मल कैरेक्टर कंसीडर किया जा रहा है। इसका मतलब है ये बाउंड्री का काम नहीं कर रहा, ये एक नॉर्मल कैरेक्टर है जो कि सिर्फ प्रिंट हो। तो आपका एरर यहाँ पे सॉल्व हो गया। इस टेक्निक से आप बीच में चाहें तो डबल कोड, ट्रिपल कोड या जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि यार किस तरह आप स्पेशल मीनिंग कैरेक्टर्स को नॉर्मल कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि यार ये ट्रिपल कोड की जरूरत क्यों पेश है। तो अब इसको हम देखते हैं कि ट्रिपल कोड की जरूरत क्यों पेश आ रही है और इसका क्या फायदा। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, नेम, फादर नेम, अच्छा इसी तरह आपने ले लिया एजुकेशन, अच्छा इसी तरह आपने एज असाइन कर दी। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब कंसीडर करें इन तमाम वेरिएबल्स को मिला के मुझे एक नया वेरिएबल बनाना है या सिंपल एक मैसेज बनाना है जिसका नाम मैंने रख दिया कार्ड। तो स्टूडेंट का हम कार्ड बनाना चाह रहे हैं, कार्ड की टाइप क्या होगी, str। str आपको पता है भाई बाउंड्री स्टार्ट होती है डबल कोड से, सिंगल कोड से। तो अगर मैं सिंगल कोड या डबल कोड की बाउंड्री मैंने स्टार्ट की। अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ सिखा दूं कि भाई जब आप दो स्ट्रिंग a प्लस b, ये दोनों स्ट्रिंग है, तो दोनों स्ट्रिंग के दरमियान जब प्लस का ऑपरेटर हम लगाते हैं तो ये इसको कर देता है कॉनकैटिनेशन, यानी इन दोनों को जोड़ के एक कर दे। तो प्लस का जो ऑपरेटर है अगर दोनों तरफ स्ट्रिंग हो तो उनको क्या कर देगा, एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा, यानी उनको जोड़ देगा। इसी तरह ट्रिपल कोड में आपने लिखा सी, तो आप देख रहे हैं ए बी सी जो कि अलग अलग तीन कैरेक्टर्स थे, प्लस की मदद से वो कॉनकैटिनेट होके एक होगा। अच्छा तो अब ये टेक्निक हमें इस्तेमाल करनी है। तो आपने पहली टेक्निक यहाँ पे लिखा PIAIC, स्टूडेंट कार्ड, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि इसके साथ आपने लाइन बैकस्लैश n से लाइन छोड़नी है और उसके बाद आप कहते हो स्टूडेंट नेम। अच्छा तरीका क्या होता है दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कार्ड, ताकि हाथों हाथ नजर तो आए हो क्या रहा है, मैंने ये कोड चलाया तो आपका एक मैसेज बना स्टूडेंट कार्ड, ठीक है। ये टैक्स जो आपने लिखा, मैं इस टैक्स के साथ स्टूडेंट का नाम और ऊपर जो भी हम नाम डालेंगे वो यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे क्या किया बैकस्लैश n, इससे लाइन चेंज होगी और यहाँ पे आपने लिखा स्टूडेंट नेम और पी यानी कॉलन आ जाए। अच्छा अब मैं इसको चलाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट कार्ड, लाइन चेंज हुई और स्टूडेंट नेम, यही चीज हमने यहाँ पे डिफाइन की। अब क्या हुआ, आप चाह रहे हो कि आपका ये जो वेरिएबल है नेम का, वो नेम का वेरिएबल यहाँ पे जुड़ जाए। तो आपने यहाँ पे क्या प्लस और नेम का वेरिएबल यहाँ पे जोड़ दिया। अच्छा जब ये कोड चला होगा, क्योंकि नेम प्लेस होल्डर है तो प्लेस होल्डर का मतलब है मोहम्मद कासिम यहाँ पे आ गया होगा और स्टूडेंट कार्ड लाइन चेंज स्टूडेंट नेम और उसके बाद मोहम्मद कासिम स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग ऊपर वाले की तरह क्या होंगे आपस में दोस्तों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें मोहम्मद कासिम यहाँ पे क्या हुआ, जुड़ गया, कॉनकैटिनेट हो गया। यहां तक किसी का कोई सवाल, फिर मैं आगे चलूं, थोड़ा सा फिर एडवांस होना है मुझे। जी दोस्तों, एनीवन हैंड रेज कर सकते हैं। सुफियान, सुफियान अपने आप को अनम्यूट करें जी। आपकी आवाज नहीं आ रही सुफियान। हमजा को हम ले लेते हैं, हमजा आप अपने आप को अनम्यूट, ओके। अजीम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा हेलो लोग क्या? जी जी। सर, मैं बोल रहा था इंडेंटेशन का भी एरर आता है जब ये वेरिएबल में इंडेंटेशन पहले से दे दे, मतलब जावास्क्रिप्ट में तो इंडेंटेशन दे सकते हैं, इंडेंटेशन किस चीज के अंदर? मतलब नेम से पहले अगर इंडेंटेशन देंगे तो वो एरर देगा ना इसमें, हाँ मतलब वो तो जाहिर बात है, वो आप टैप कर देंगे यहाँ पे, अगर आप कार्ड से पहले इंडेंटेशन दे देंगे तो एरर, क्योंकि इंडेंटेशन के यहाँ पे स्पेशल मीनिंग होते हैं कि ये किसी भी ब्लॉक की यानी बॉडी है। इफ ब्लॉक हो गया, फॉर लूप हो गया, तो इंडेंटेशन की मीनिंग होते हैं। पाइथन में बिल्कुल एरर आएगा, तो स्पेस हम एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, ठीक है, स्टार्टिंग लाइन के अंदर। सही है सही है। अच्छा ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने नेम को कॉन्केटिनेट किया। अच्छा अब मैं कुछ नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं जोड़ सकता हूँ। दूसरा टैक्स मैंने यहाँ पे क्या जोड़ा, यहाँ पे मैंने कहा स्टूडेंट एज, ठीक है, बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन में जोड़ सकता, सिर्फ मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ स्टूडेंट, या सिंपल कर देते हैं एज। अच्छा अब अगर मैं इस मैसेज को चलाता हूं तो यहाँ पे आप देखें दोस्तों, सबसे पहले PIS स्टूडेंट नेम, प्लेस होल्डर नेम स्ट्रिंग थी, वोट क्या आ गई, और उसके बाद लाइन चेंज करनी है, तो भाई लाइन चेंज करने के लिए क्या है, \n। तो \n करेंगे तो अभी जो एज कासिम के साथ आ रहा है, अब वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अच्छा अब इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, यहाँ पे आके मैं कॉन्कैटिनेशन करता हूँ एज, एज वेरिएबल यार है, इस वेरिएबल के अंदर क्या है, इंटीजर वैल्यू। अब प्रॉब्लम देखिएगा, एरर आ गया। एरर क्यों आया? एरर यूं आया दोस्तों कि जब भी आप कॉन्कैटिनेशन करते हैं, अगर एक साइड पे आपका ए है या कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी स्ट्रिंग है, तो दूसरी टाइप भी आपकी स्ट्रिंग होना चाहिए। तो अगर वो स्ट्रिंग होगी तो ये बी को कॉन्कैटिनेशन कर लेगा, ठीक है। अगर ये इंटीजर हुई, अब दोनों तरफ यहाँ स्ट्रिंग है और प्लस की दूसरी साइड के ऊपर इंटीजर है, तो जब ये काम होगा तो यहाँ पे होगा एरर। अब इस एरर से बचने के लिए रूल ये है कि इन दोनों को सेम डेटा टाइप कर दो। क्या मैं ए को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं दोस्तों? क्या ए को इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है? नंबर में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। अच्छा आपका 7 जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे A7 यहाँ पे बन के आ गया, तो हमें ये पता चला कि हमें या तो दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा या दोनों को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो इस सूरत में मुझे बताएं एज को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों? जी एज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? एज को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? अच्छा आप लोग आई थिंक अनम्यूट बोल नहीं सकते ना, तो एक मिनट, हम अजीम आप बोल सकते हैं, देखें अजीम बिलाल 3-4 लोगों को हम अनम्यूट कर सकते हैं ताकि आप लोग फीडबैक देख सकें। तो बिलाल को और मैंने अम्मार को और इसी तरह अमानत को, ये 4 लोग हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं ताकि हम इंटरेक्टिव सेशन कर सकें, आप लोग से पूछ सकें। वैसे 300 कमोबेश हमने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ जूम पे। जी सर, हम एज को स्ट्रिंग कर सकते हैं। अच्छा अब एज को स्ट्रिंग करने के 2 तरीके थे। पहला तरीका तो ये था कि भाई डायरेक्टली खुद जाके आप उसके ऊपर क्या करो, सिंगल कोड ओपन और सिंगल कोड बंद कर दें, लाइक 7 को अगर मैं करना चाह रहा हूँ। या दूसरा तरीका, हमारे पास स्पेसिफिक टाइप कास्टिंग के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str का फंक्शन दिया हुआ है, तो इसके अंदर कोई भी चीज डालेंगे, चाहे वो नंबर हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, टपल हो, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास दूसरे फंक्शन भी हैं, हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास फंक्शन होता है, फंक्शन की पहचान ये है कि भाई फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके अंदर जो भी पैरामीटर या वैल्यू पास करेंगे वो उस फंक्शन से गुजर के उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें, आपने A डबल कोड और 7 नॉर्मल इंटीजर लिखा है, लेकिन जब str के फंक्शन से गुजारा तो वो कन्वर्ट हो गई किस स्ट्रिंग को। अब हम क्या करते हैं, ओके तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, मुझे ये बताएं यहाँ पे एज में जो एरर आ रहा था इसका अब सॉल्यूशन क्या है?
अमानत, क्या किया जाए? जी, जो अनम्यूट कर सकते हैं, जिन्हें अलाउ किया हमने, काइंडली वो बताएं क्या कर सकते हैं दोस्तों? डेटा टाइप को चेंज करना बस। डेटा टाइप यानी एज की डेटा टाइप में क्या कर दूं? STR। अच्छा, आप जरा सोचें, मैं एक बहुत बड़ा कार्ड बना था, उसमें नेम, फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, CNIC, हर जगह टाइप कास्टिंग का ख्याल रखना मेरे लिए कितना मुश्किल तरीन काम होता। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी चीज देखो, मैं अगर इसी तरह, चलो टाइप कास्टिंग से भी मैं कर लेता, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं स्टूडेंट नेम, एजुकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, डिटेल बेशुमार, तो एक और प्रॉब्लम आ रही है कि आप इनको जोड़ते जोड़ते, अच्छा सारी चीजें एक लाइन में डिफाइंड हो, तो एक लाइन में अगर आप डिफाइंड होने से बचना चाह रहे हैं और लंबा मैसेज करना चाह रहे हैं, तो एक रूल आपको मैं बता दूं। रूल क्या है कि आप कोई भी चीज यहाँ जैसे लिखते हैं, देखिए प्रिंट आपने लिखा 7 + 8 + 2। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि यार ये प्लस होकर आंसर सेम आपका आ रहा है, ठीक है, 17 आ गया। अब इस चीज को जरा समझें कि हम क्या कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि लाइन कंटिन्यू रहे, लेकिन नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूं, तो किसी भी लाइन के एंड में आके आप क्या लगाते हैं दोस्तों? क्या लगा रहा हूं मैं? सर बैकस्लैश। बैकस्लैश, ठीक है, तो बैकस्लैश, एक मिनट, किसी भी लाइन के एंड में आके हमें लगाना होता है बैकस्लैश। ओके, बैकस्लैश, ओके, एक मिनट इसको हम चला के देखते हैं, चल रहा है स्पेस। अच्छा, वो प्लस के बाद तो पहले हमें एक वो करना पड़ेगा ना। ओके, आपने कहा 8, ये एक इक्वेशन हो गई, इसमें प्लस करो, और उसके बाद नेक्स्ट वाली जो लाइन है उसमें आपने किया हुआ है +3 या माइनस हो, कुछ भी हो। कंटिन्यू नहीं कर रहा है इसको। ओके, बैकस्लैश डाला, मैं सैम्बल गलत डाल रहा था दोस्तों। तो कहीं से भी आप कहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहा, फिर यहाँ पे आपने कहा बैकस्लैश। ओके दोस्तों, क्या हुआ है, एक लाइन में 7 + 8 + 2 लिखा, इसी तरह 7 + 8 + 2 लिखा, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं और दोनों का कोड चल रहा है। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली बैकस्लैश नहीं डालता, बैकस्लैश का मतलब ये होता है कि आपकी ये जो कोड है, ये जो लाइन है, आगे कंटिन्यू है, लेकिन मेरे पास जगह कम पड़ लिया किसी भी वजह से, मुझे यानी एक लाइन में वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं नेक्स्ट लाइन में उसको लिखना चाह रहा हूँ। तो बैकस्लैश का मतलब है इससे आगे की जो लॉजिक है वो नेक्स्ट लाइन में, इससे आगे की जो लॉजिक है वो नेक्स्ट लाइन में, लेकिन जब कंप्यूटर इसको चलाएगा तो रूल ये कहता है कि आप जितनी भी बैकस्लैश एंड में लगी हुई हैं लास्ट लाइन के अंदर, उसको आप मिटा के सब कोड को एक लाइन में लाके एग्जीक्यूट करें। तो बैकस्लैश का मतलब क्या है? लाइन आपकी क्या है जी दोस्तों? बैकस्लैश का मतलब क्या है? लाइन को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि नेक्स्ट लाइन पे वही कंटिन्यू हो सके। लाइन कंटिन्यू, ठीक है, तो लाइन कंटिन्यू के लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। अच्छा, आपके बैकस्लैश अपने भी में नहीं है इस वजह से। ओके, तो हमें ये पता चल गया बैकस्लैश की मीनिंग क्या है। अच्छा, अब ये इतना लंबा अगर मैं कार्ड बना रहा हूँ, अब इससे जरा बचने के लिए, अब देखें, मैं कह रहा हूँ कि यार ये लाइन एक लाइन में, यानी आप दूसरा काम दूसरी लाइन में लिखें, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, बैकस्लैश एंटर, ठीक है, और इसी तरह आप इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। एज का यानी काम हो गया, और सारी चीजें यहाँ पे लगा सकते हैं ना। इसी तरह आपने लाइन चेंज करनी है, बैकस्लैश एन, और प्लस आगे कंटिन्यू है, तो इसी तरह आप क्या लिख सकते हो, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के बाद आपने कॉलन, और यहाँ पे एजुकेशन को मर्ज करना है, एजुकेशन। अच्छा, ये कोड तो ये बन गया। अब जरा कंसीडर करो कि यार बैकस्लैश लगाने हैं, टाइप कन्वर्जन करनी है, कितना कॉम्प्लेक्स काम होता जा रहा है। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्सिटी, पहली कॉम्प्लेक्सिटी कि आपने मल्टी लाइंस में चीजें लिखनी है, दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी आपको डेटा टाइप भी चेंज करनी है। तो इन सब से बचने के लिए, मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए
हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिफाइन मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए हम ट्रिपल कोड ओपन और ट्रिपल कोड क्लोज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये ट्रिपल कोड भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं दोस्तों, सिंगल ट्रिपल कोटेशन। ठीक है, तो कोट्स और कोटेशंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इससे फायदा क्या होगा, तो इससे अच्छा दो चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। एक तो ट्रिपल लाइन स्ट्रिंग, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो सारे के सारे वेरिएबल्स को छोड़ के यहाँ पे मैं कार्ड लिख लेता हूँ। ओके, इसको मैंने यहाँ लिया कॉपी करने के बाद मैं यहाँ कहता हूँ कार्ड के बाद str ट्रिपल कोटेशन के अंदर आपने यहाँ पे आप आए। ओके, अब यहाँ पे मैं सारी चीजें लिखा हूँ। हमने कहा PIAIC स्टूडेंट कार्ड। अच्छा, यहाँ लाइन अप चेंज में जब करूंगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मैं प्रिंट भी आपको करके दिखा दूँ, प्रिंट कार्ड। देखिए यहाँ लाइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिपल कोटेशन में जो भी आप लिखते हैं, बैकस्लैश देते हैं, लाइन चेंज करते हैं, तो वो खुद ब खुद चेंज कर देता है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे बैकस्लैश एंड कहीं नहीं डाला, हर लाइन के एंड में बैकस्लैश नहीं डालता। यहाँ पे मैं कहता हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ पे मैं डॉट डॉट दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर इसी तरह मैं कहता हूँ यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद एज, यहाँ पे आपकी एज आ जाए। इसी तरह एजुकेशन, आपकी यहाँ पे एजुकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग एक ही कोड के अंदर लिख दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ कि आपने हर जगह बैकस्लैश एन लगाना है और बेशुमार चीजें करनी है, कॉन्कैटिनेशन करना था। अब आप यहाँ पे एक और एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, जो सबसे एडवांस है। सबसे पहले हम वो करेंगे और उसके बाद फिर उसके दूसरे जो कॉन्कैटिनेशन के तरीके हैं वो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब मैं चाह रहा हूँ, अच्छा ये ट्रिपल कोड है या कुछ भी हो सकता है, अभी मैं इसको खाली छोड़ दूँ तो यह भी खाली है, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो सिंपल स्ट्रिंग है, जैसा लिखोगे वैसा ही आपका डिस्प्ले होगा। तो ट्रिपल कोड या डॉट डॉट की कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो हम इसको अब थोड़ा सा एडवांस करते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि नेम के आगे जो भी नेम के वेरिएबल में वैल्यू वो यहाँ जुड़ जाए, फादर नेम की फादर नेम के सामने जुड़ जाए। एजुकेशन और एज, इसमें जो प्रॉब्लम थी आपकी कॉन्कैटिनेशन करते वक्त, वो प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि आपने टाइप का ध्यान रखना है। टाइप कास्टिंग आपको एक्सप्लिसिटली यानी खुद जाके करना पड़ती थी। तो यहाँ पे एक काम हम सीख रहे हैं, एफ स्ट्रिंग। और एफ स्ट्रिंग पाइथन का इतना पावरफुल फीचर है कि आपकी पूरी की पूरी टेम्पलेट LangChain के अंदर जो डिफाइन की गई है वो इसी के जरिए की गई। सर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, एफ स्ट्रिंग के बारे में? नहीं, आप कंटिन्यू करें। ओके, जज़ाकल्लाह। ओके, तो अब आपने एफ स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन किया है। एफ स्ट्रिंग का सिंपल सा रूल है, वेरिएबल जैसे ही आप असाइन करते हैं, चाहे सिंगल कोड हो, आप इससे पहले अगर एफ लगा दी, एफ स्ट्रिंग बन जाएगा। इसी तरह डबल कोड में ये भी एफ स्ट्रिंग बन जाएगा। तो जहां भी इक्वल टू के फौरन बाद आप एफ लगाते हैं, अब ट्रिपल कोड या डबल कोड या सिंगल कोड के दरमियान जितना कुछ लिखा है वो एफ स्ट्रिंग है। एफ स्ट्रिंग का फायदा क्या? एफ स्ट्रिंग हमें ये पावर देता है कि किसी भी जगह किसी भी टाइप का वेरिएबल अगर आप असाइन करना चाह रहे हैं तो वो आप असाइन कर सकते हैं। तो वो अब असाइन कैसे होगा दोस्तों? आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जहां भी आपको वेरिएबल प्लेस करना है वहां पे आप जाएं, कर्ली ब्रैकेट लगाएं और वेरिएबल का नाम यहाँ पे देखिए मैंने कॉपी किया, मैं चाहता मैं खुद लिख सकता था, कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, आप टाइप स्क्रिप्ट में होते थे तो टाइप स्क्रिप्ट में क्या करते थे, आप बैकटिक से यानी मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करते थे और डॉलर के साइन के साथ आप वेरिएबल का नाम लिखते थे। पाइथन ने उसको और आसान कर दिया कि जगह जगह डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है, आप शुरू में जाएं और एफ लगा दें ट्रिपल कोटेशन के दरमियान, यानी आप इक्वल टू के फौरन बाद, और उसके बाद जहां जहां जो वेरिएबल चाहिए वहां पे जाएं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप उन वेरिएबल के नाम कॉपी पेस्ट कर दें या लिख लें। तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा,
यहाँ पे एज आ जाएगी और यहाँ पे आपने इसको मिटाया, यहाँ पे आपकी आ जाएगी एजुकेशन। अब इसका जादू देखें, देखें दोस्तों, PISC, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एज, एजुकेशन। अब इसके अंदर एक चीज हमें बेनिफिट हुई जो हमने ऊपर की थी, टाइप कास्टिंग। तो कोई हमें बताना चाहेगा जो अनम्यूट कर सकता है कि यार ये क्या, इसका नहीं एज के वेरिएबल के साथ हमें क्या फायदा होगा? जी नहीं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट हम मतलब सम भी पास कर सकते हैं, मतलब 2+2 भी पास कर सकते हैं, डायनेमिक डेटा मतलब पास कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग में। एफ स्ट्रिंग के अंदर आप किसी भी टाइप का प्लेस होल्डर प्लेस कर दें तो वो खुद ब खुद उसको वहां पे क्या कर देगा, असाइन कर देगा। टाइप कास्टिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर देगा। तो एज के वेरिएबल के साथ हमें जो फायदा मिला वो फायदा ये मिला कि डायरेक्टली आपने इसको STR में कन्वर्ट करने की जरूरत पेश नहीं आई, वरना मुझे STR में कन्वर्ट करना पड़ता जब जाके वो कॉन्केटिनेशन होता प्लस के साइन के साथ। तो यहाँ पे हमें ये फायदा, एफ स्ट्रिंग जो है ना ये बहुत काम की चीज है, ये लेटेस्ट आई है, ये लेटेस्ट एडिशन में, 3rd एडिशन में, 2nd एडिशन में भी नहीं थी। ये मेरे ख्याल से 3.9 में या 10 में आई है। बिल्कुल सर, 9 बिल्कुल ऐसे ही 9 से आएगी। ओके, तो एफ स्ट्रिंग की ये पावर है। अच्छा, अब हम देखते हैं दोस्तों कि एफ स्ट्रिंग से आप और क्या कर सकते हैं। एफ स्ट्रिंग पहली पावर ये देता है कि भाई इक्वल टू के फौरन बाद एफ लगाएं, ट्रिपल कोड ओपन और क्लोज। अच्छा, वो ट्रिपल कोड ओपन क्लोज हो सकते हैं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं, या वो क्या हो सकते हैं, सिंगल कोटेशंस हो सकती हैं, ट्रिपल ओपन एंड क्लोज, क्योंकि स्पेशल बाउंड्री है ना, मीनिंग हमने पढ़े। तो आपकी बाउंड्री एफ स्ट्रिंग की यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंड हुई है। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट वाले बैक टिक्स लगाते थे। अच्छा, मैं बैक टिक्स वाला करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें परफॉर्म नहीं होगा, एरर आएगा। ताकि हमारे पास लिखा हुआ तो बैक टिक, स्केप का बटन जो होता है उससे ऊपर जो आपका बटन है वो आपका बैक टिक है। तो बैक टिक्स आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए लिखते थे टाइप स्क्रिप्ट में, लेकिन यहाँ तो ये चलता ही नहीं है बाउंड्री, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, एरर आ रहा है। मैं एरर रहने दूंगा, ठीक है, ताकि हमें पता तो हो कि इसमें एरर आता है, टाइप स्क्रिप्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलता। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, एफ स्ट्रिंग असाइन करने का तरीका। ट्रिपल कोटेशन, इक्वल टू के फौरन बाद कहीं पे भी एफ लगा दें, ठीक है, और उसके बाद आप डबल कोट के अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो एफ स्ट्रिंग है। इसके अलावा एफ स्ट्रिंग हमें क्या फायदा देता है, एफ स्ट्रिंग हमें फायदा ये देता है कि कहीं पे भी जाके आप ट्रिपल कोड लगाएं, सॉरी कर्ली ब्रैकेट लगाएं, और यहाँ पे आप टोटल और कोई भी पाइथन एक्सप्रेशन, यानी सिर्फ वेरिएबल असाइन करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे 2 + 8 + 9 + ठीक है 3, तो इसकी जो कैलकुलेशन का आंसर है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इट्स मीन कि ये कॉन्केटिनेशन के साथ साथ प्लेस, यानी आपका क्या नाम है, प्लेस होल्डर जो आप असाइन करते हैं उसके साथ साथ कोई भी न्यूमेरिकल फंक्शन चला सकते हैं, कोई भी आप फंक्शन चला सकते हैं, एक्सप्रेशन चला सकते हैं, जो करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं पाइथन के कोड के साथ। तो एफ स्ट्रिंग की ये भी पावर है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एफ स्ट्रिंग यानी ये सबसे एडवांस तरीका है जो कि हम अब हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास 2 स्टाइल होते हैं, एक है जिंजा स्टाइल और एक है एफ स्ट्रिंग स्टाइल। तो इन दोनों में फर्क क्या है, जो कि जिंजा स्टाइल आगे जाके आप लोग जैसे डिजेंगो लिखते हैं, जेंगो प्रोनाउंसिएशन है वेब डेवलपमेंट के लिए जो हम पाइथन में इस्तेमाल करते हैं, या फ्लास्क हमारे पास मौजूद है। तो उसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल HTML पेज के साथ अगर जोड़ते हैं ना, तो जिंजा स्टाइल के अंदर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख भी दूं, एफ स्ट्रिंग एंड जिंजा, इन 2 स्टाइल से हम लोग फॉर्मेटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं क्या, इसको भी देख लेते हैं भाई, कोई मुश्किल ही नहीं है। देखें भाई, आप शुरू में एफ लगाएं या ना लगाएं, आप कर्ली ब्रैकेट जैसे आपने डबल कोड ओपन क्लोज किया हुआ है और
इसके दरमियान कोई भी मैसेज आपने लिखा हुआ है ना, ओके, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम और कर्ली ब्रैकेट आपने लगाया और उसके अंदर नेम का वेरिएबल। अच्छा, अभी डायरेक्टली अगर मैं इसको चलाऊंगा तो भाई ये सिंपल आपको इसी तरह दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टाइल है इसको हम कहते हैं, शुरू में अगर एफ लगा दें या एफ फॉर्मेट लगा दें तो ये आपका जो स्टाइल है ये कहलाता है एफ स्ट्रिंग। इसी तरह जिंजा की खासियत ये होती है कि जिंजा के अंदर, अच्छा ये डायरेक्टली ऐसे सपोर्ट नहीं होता, ये आपके HTML जब सर्वर पे यानी परफॉर्म होता है ना, जब ये काम करता है। जिंजा की यानी जो स्टाइल है उसमें डबल कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज होते हैं। तो ये जो स्टाइल है ये कौन सा स्टाइल है? जिंजा, ठीक है। तो हम आगे जाके जो टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो वो दो आपको फीचर सपोर्ट देता है। पहला फीचर है एफ स्ट्रिंग और दूसरा फीचर है आपके पास जिंजा स्टाइल। अच्छा, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करने, सिर्फ एक कर्ली ब्रैकेट का इजाफा होता है और कुछ भी, ठीक है। तो आगे जाके जब हम करेंगे इसके साथ या वेब डेवलपमेंट वगैरह के साथ तो उस वक्त देख लेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि एफ स्ट्रिंग खाली नहीं है, जिंजा स्टाइल भी हमारे पास होता है। तो एफ स्ट्रिंग स्टाइल के ऊपर हमें फोकस करना है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो फंक्शन है वो है एफ स्ट्रिंग। अच्छा, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ या वेरिएबल्स के नाम से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और बाकी एडिटिंग कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, हमारे पास एफ स्ट्रिंग यहाँ तक आने के लिए कुछ फंक्शनैलिटी और कुछ चीजें आएंगी, तो उसको हम देखते हैं कि यहाँ तक हम पहुंचे कैसे। सबसे पहले हमारे पास जो हम कॉन्केटिनेशन करते थे तो सी और आपकी जावा में जो बिल्कुल बुनियादी तरीके थे उस तरीके से हम इसको अगर करना स्टार्ट करें, एफ स्ट्रिंग बिल्कुल बुनियादी तरीके, तो वहां पे क्या होता था कि यार ट्रिपल कोड हो, डबल कोड हो, कुछ भी हो, इसको हम हटा देते हैं, ओके। तो कहीं पे भी कोई वेरिएबल अगर आपको चाहिए होता है ना दोस्तों, तो रूल ये कहता है वहां पे आप प्लेस होल्डर कुछ लगाएंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले एंड के अंदर आए परसेंटेज और टपल यानी राउंड ब्रैकेट के अंदर जो जो वेरिएबल हैं जो आपको असाइन करना, जैसे यहाँ पे करना नेम, तो जहां पे नेम चाहिए वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू, तो परसेंटेज एस का मतलब होता है स्ट्रिंग। इसी तरह परसेंटेज एस का मतलब होता है स्ट्रिंग, परसेंटेज डी का मतलब होता है नंबर, परसेंटेज एस का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 वेरिएबल। पहला वाला जो वेरिएबल है वो है नेम, तो नेम का वेरिएबल इस जगह पे प्लेस होगा पहले इंडेक्स पे, कॉमा दूसरे इंडेक्स पे एफ नेम, तो एफ नेम का इस जगह पे प्लेस होगा। इसी तरह कॉमा एज, टाइप जो है इसके साथ लाजमी मैच होना चाहिए, तो एज की जो टाइप है वो इंटीजर, इस वजह से परसेंटेज डी लगाया। और इसी तरह लास्ट के अंदर आप आए, आपके पास क्या है एजुकेशन, तो ये आपने एफ स्ट्रिंग बनाया। अब मैं इसको यहाँ पे आके प्रिंट कार्ड, तो आपने यहाँ भी कॉन्केटिनेशन कर लिया दोस्तों। लेकिन इसमें कितना मुश्किल तरीन तरीके हैं कि यार आपको एक एक प्लेस होल्डर याद रखना पड़ेगा कि डेट के लिए क्या होता है, टाइम के लिए क्या होता है, नंबर्स के लिए क्या होता है, फ्लोट के लिए क्या होता है। तो हर चीज के लिए पर्टिकुलर स्पेशल आपके पास कैरेक्टर्स हैं, उनके जरिए आप कॉन्केटिनेशन कर सकते हो। ये बिल्कुल बुनियादी तरीका था जो आप सी लैंग्वेज वगैरह पे करते हैं। तो किसी का कोई एक्सपीरियंस है इस तरह से काम करने वाले दोस्तों, जो पहले आपने सी लैंग्वेज वगैरह में या किसी दूसरी लैंग्वेज में ऐसा काम किया हो? एनीवन कोई फीडबैक देना चाहेगा? ये सारे जो हैंड्स है ना कासिम ये नीचे कर दो, सारे हैंड नीचे कर दो ताकि नए लोग हैंड रेज कर सकें। ओके ठीक है, सबने हैंड रेज खुद ही वो बंद कर। अच्छा सुफियान ने हैंड रेज किया हुआ है, सुफियान आप बताएं। सुफियान सर माशाल्लाह, सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए काश। अच्छा सर माशाल्लाह, बिल्कुल सब क्लियर हो गया है। और ये हम पहले सी लैंग्वेज में यूज करते थे जो परसेंटेज और एस का साइन लगाते थे, लेकिन ये जो एफ वाला आपने बताया एफ स्ट्रिंग का, ये माशाल्लाह बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है और बहुत इजी हो गया है इससे अब। ओके जज़ाकल्लाह। ओके अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा और, ये तो हमने बिल्कुल बुनियाद से स्टार्ट किया कि यार कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, फिर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। अच्छा
अब आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, बल्कि ऊपर वाली लॉजिक को कॉपी पेस्ट करते हैं, उसी को हम बनाते जा रहे हैं कॉपी, यहाँ पे आके हम पेस्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, हमने ये पढ़ा था कि यार स्ट्रिंग के अपने मेथड्स होते हैं। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि कोई भी वेरिएबल जैसे str है, इसके ऊपर अगर मैं dir का फंक्शन लगा दूं तो dir का फंक्शन इस क्लास के जितने भी मेथड और एट्रीब्यूट्स हैं वो रिटर्न कर देगा। अब इसमें अंडरस्कोर इतने सारे आ रहे थे, हमने विदाउट अंडरस्कोर वाली चीजें देखी थी। तो अच्छा, वो दोबारा से मैं करूँगा, फिर मैं कहूंगा भाई आपके काम की चीज नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, और आगे जाके हम सीख भी लेंगे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव किया, ये बता रहा हूँ। अच्छा, तो आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे जब किया, ये चला, ओके, आगे एक कंडीशन भी मुझे लिखनी है, इफ नॉट इन आई। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे आप देख लो, स्ट्रिंग क्लास, जो भी क्लास यहाँ पास करूंगा उस क्लास के अगेंस्ट ये हमें उसके फंक्शंस यानी मेथड्स और एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर देगा। तो हमारे पास स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा दूं, और फिर उसको हम पर्टिकुलर चीजों को इस्तेमाल करेंगे, सारी भी अभी देखते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि भाई नेम इज इक्वल टू str। अच्छा, अब देखिए मैं कोई केस फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। तो मोहम्मद कासिम मैंने लिखा हुआ, तो आप इसके ऊपर कुछ मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा नेम डॉट कैपिटलाइज, ये फंक्शन यानी मेथड कॉल किया। तो आप जैसे ही इसको कॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि मोहम्मद कासिम, कैपिटलाइज का मतलब है यानी आपकी लाइन का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल। इसी तरह प्रिंट नेम डॉट, हमारे पास है लाइक अपर केस लोअर केस, तो आपने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखेंगे दूसरी लाइन के अंदर हर वर्ड का यानी हर लेटर जो है वो स्मॉल में कन्वर्ट होता है। अच्छा, इस तरह बेशुमार हमारे पास मेथड है और वो मेथड की लिस्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो आप यहाँ से ये सारे मेथड्स खुद ब खुद अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपको स्टडी भी करना, क्योंकि किताब में सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 पता है, तो उसको देखते हैं। अच्छा, तो हमें पता चला भाई मेथड होते हैं, तो हमारे पास जो मेथड इन्होंने बना के दिया टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, उस मेथड का नाम था डॉट फॉर्मेट। तो रूल ये कहता है, ठीक है, रूल क्या कहता है कि अगर आप इसी में इस्तेमाल करने के लिए हम दिखाते हैं, ओके, वेरिएबल a 7, वेरिएबल b 8, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, मैसेज str इज इक्वल टू, और ट्रिपल कोड और डबल कोड उससे फर्क ही नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। अच्छा, रूल क्या क्या कहता है, मैं इतना बड़ा भी नहीं डिफाइन कर रहा भाई। डबल कोड ये आपके पास क्या टैक्स है, किसी भी टैक्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद वैल्यू ए, और वैल्यू ए के बाद मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू ए की क्या है, वैल्यू आ जाए। तो जहां पे भी आपको वैल्यू प्लेस करनी हो, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये कहलाता है प्लेस होल्डर, ठीक है। तो ये प्लेस होल्डर है, जहां भी कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज आप करेंगे, वहां पे जिस सीक्वेंस से फॉर्मेट में आप डबल पास करेंगे वो चीजें आ जाएंगे, वैल्यू ए कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड वैल्यू बी कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अच्छा, तो मेथड को कॉल करने का तरीका क्या था कि आपने जो भी वेरिएबल बनाया है डॉट लगा के आप अपना मेथड कॉल कर सकते हैं। तो डॉट लगा के फॉर्मेट का मेथड कॉल किया मैंने, अब परसेंटेज के साथ काम नहीं कर रहा, वरना पुराना तरीका इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छा, अब देखो वेरिएबल ए ये खुद ब खुद जो 0 इंडेक्स होगा इस पोजीशन पे आ जाएगा, और इसी तरह वेरिएबल बी जो भी आपका इंडेक्स 2 कर्ली ब्रैकेट है, देखें ये 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है अगर काउंटिंग करें तो। अच्छा, तो आपने यहाँ पे जो भी डाला ये 0 पे ये है और 1 पे ये। तो जैसे मैं इस कोड को चलाता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, कर्ली ब्रैकेट की जगह क्या आ गया, इक्वल टू के बाद, जी दोस्तों। तो ये फॉर्मेट का हमारे पास मेथड बना के दिया गया है, और एफ स्ट्रिंग ये भी एफ स्ट्रिंग का ही पार्ट है। और आगे जो हमारे पास
टाइप स्क्रिप्ट सॉरी लैंगचैन हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसमें एफ स्ट्रिंग किया जा रहा है और एफ स्ट्रिंग का जो फंक्शन है वो डॉट फॉर्मेट के जरिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये भी एफ स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डॉट फॉर्मेट के फंक्शन से पर्टिकुलर पोजीशंस के ऊपर चीजों को प्लेस कर दिया, पहला तरीका। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, कासिम भाई, आगे चलता हूँ। ये याद नहीं रहती है मुझे, याद नहीं रहती हैं चीजें, मुझे तो वो एफ स्ट्रिंग ही बेहतर लगता है। तो सबसे बेस्ट वो है, वरना तो इतनी टेंशन नहीं लेती हैं, मुझे भी बड़ा मुश्किल होता था याद करना। अब वो तो इतनी दफा कोड कर लिया तो इसलिए वो पता नहीं चलता, लेकिन वाकई बड़ा मुश्किल है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है दोस्तों, अब कंसीडर करें, ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाए हुए तो नेम वगैरह के वेरिएबल्स बनाए हुए थे, ओके, इसी को मैं लेता हूँ और इसको डॉट फॉर्मेट वाले तरीके से हम लोग करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ओके, या कंट्रोल वी, पता नहीं कोई एग्जांपल थी, मैं नई सेल ले लेता हूं, ओके। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इनको भी हम हटा देते हैं, अब ये एफ स्ट्रिंग नहीं, इसको हम करते हैं डॉट फॉर्मेट के जरिए इस्तेमाल, तो शुरू का एफ हटा दिया और एंड के अंदर डबल कोटेशन, जहां भी आपके पास एंड होती है वहां पे डॉट लगा के फॉर्मेट का मेथड इस्तेमाल करते। अब प्रॉब्लम फेस करते हैं, देखिएगा यहाँ पे मैंने डाल दिया एफ नेम एज एजुकेशन। अच्छा, अब ये इसको थोड़ा सा और उल्टा हम कर लेते हैं, एजुकेशन पहले आ जाए एज। जी दोस्तों, क्या प्रॉब्लम हो रही है कार्ड के अंदर? जी, नेम उठ के, क्योंकि इंडेक्सिंग की पोजीशन मैटर करती है ना, जो पहले नंबर पे होगी वो पहले नंबर पे आएगी, जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे नंबर पे प्लेस होगा, जो तीसरे नंबर पे डाला वो तीसरे नंबर पे प्लेस, जो चौथे नंबर पे डाला वो चौथे नंबर पे प्लेस, यानी कर्ली ब्रैकेट्स पर प्लेसमेंट हो रही है। तो अब ये तो आपका पूरा डेटा खराब हो गया। आप कह रहे हो नाम मोहम्मद असलम, फादर नेम मोहम्मद कासिम, एज आपकी है डेटा साइंस और एजुकेशन आपकी 30, तो इंफॉर्मेशन ही आगे पीछे हो गई। ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई इंडेक्स नंबर मैटर करते हैं। अच्छा, मैं नीचे कमेंट्स कर रहा हूँ, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है और ये 3 इंडेक्स है। अब अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपने इंडेक्स नंबर डाल दूं, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 2, यहां से देख के मैंने निकाला, तो अब देखें इंफॉर्मेशन सही हो गई। नेम मोहम्मद कासिम, मोहम्मद असलम, एज, एजुकेशन, जबकि आपने पोजीशन जो है यहाँ पे उनकी अपनी मर्जी से डाली थी। तो इंडेक्स की पोजीशन अगर सेट कर दी जाए तो उन्हें आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने हैंड रेस किया हुआ है तो हम यहाँ से ले लेते हैं। सबसे पहले तो यार मैं सबके हैंड रेस जो है वो नीचे करते हैं। ओके, मोर के ऊपर हैंड्स डाउन का ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे। ओके यार, अच्छा, अब किसी का कोई सवाल है तो भाई हैंड रेस करे। ओके, अब्दुल्ला हन्नान, अब्दुल्ला हन्नान जी, अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी हन्नान, अनम्यूट करें दोबारा। अब्दुल्ला हन्नान। कोमल, आप अपने आप को अनम्यूट करें। कोमल। अमानत, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अमानत। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर हम फॉर्मेट अंडरस्कोर मैप कर देंगे तो उससे ये चीजें वो सॉल्व नहीं हो जाएंगी सर? नहीं, फॉर्मेट मैप जो है वो डिक्शनरी लेता है, तो फॉर्मेट मैप में डिक्शनरी की वैल्यू पास की जाती है। ठीक है, तो फॉर्मेट के अंदर तो आपका टपल या इंडेक्स पोजीशन पास की जाती है ना, वो भी मैथड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, फिर आपको सारी चीजें की वैल्यू में पास करना पड़ेगी। अच्छा, इसी का हल इन्होंने निकाला। ठीक है, क्या सॉल्यूशन निकाले जरा इसको हम देखते हैं। आप अपने पास से इंडेक्स वाली कहानी ना रखें, अपने पास से कोई भी नाम रखते हैं, ए बी
सी डी। अच्छा ये पहले वाली पाइथन में नहीं था भाई, अभी ये चीजें मुतारिफ हुई हैं। बिलाल आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन अगर है तो। सॉरी अम्माद बिलाल आप भी अपने आप को म्यूट कर सकते हैं जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये जो डॉट फॉर्मेट वाला मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एज कम्पेयर टू एफ स्ट्रिंग? मैं यही तो कह रहा हूँ कि एफ स्ट्रिंग ही जिंदगी ने आसान करी है उसने, वरना तो ये क्योंकि सारे देखे तरीके। ना, हम पहले उसको शफल करके वेरिएबल्स को लिख रहे हैं, फिर उनको हम मतलब अपनी इंडेक्सिंग करके फिर उनके लिए दोबारा से उसको वहां पे पेस्ट कर रहे हैं। हम किसी को ए दे रहे हैं, किसी को 1 दे रहे हैं, उस हिसाब से। बिलाल बिल्कुल अम्माद आप सही कह रहे हो, यही चीज इसकी एफ स्ट्रिंग की पावर को दिखाने के लिए सारी चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने ठीक शुरू हो में गया कह दिया हमें इस्तेमाल एफ स्ट्रिंग ही करना है, सबसे आसान वाला। ठीक है। हो गया सर, अच्छा थैंक आप यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन तरीके तो सारे पता होना चाहिए ना। अगर आपके पास पुराना कोड आ जाए तो क्या करोगे, आपको तो समझ ही नहीं आएगा, एफ स्ट्रिंग वाले हैं तो। ठीक है, तो इसलिए सब पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई आप यहाँ पे अपने पास से अब की वैल्यू आर्ग्यूमेंट जैसे डालते हैं ना वैसे डाल सकते हैं। ए इज इक्वल टू नेम, नेम का वेरिएबल आ जाएगा, कॉमा बी इज इक्वल टू एफ नेम, सी इज इक्वल टू एज, और लास्ट क्या आपके पास, दोबारा सी किया हुआ इसको डी कर देते हैं, डी इज इक्वल टू एजुकेशन। ये चीज समझ आ रही। अब इंडेक्सिंग वाला जो काम है वो खत्म हो गया कि कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी। आप अपने पास से प्लेस होल्डर दे दें और उन्हें आप असाइन कर सकते हैं। अच्छा अब आपको ये चीज बताता चलूं कि भाई एफ स्ट्रिंग का डॉट फॉर्मेट के साथ प्लेस होल्डिंग के साथ जो कि टेम्पलेट हम बनाते हैं लैंग चेन में, वो इसी टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, यहाँ आंसर आ जाए, यहाँ पे ये चीज आ जाए। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ी थी कौन सी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम पास करते हैं कि ये यूजर का इनपुट है, ये क्वेश्चन होगा, ये डेटाबेस से चीजें उठ के आ रही हैं और वो फंक्शन चल के वहां पे वो चीज प्लेस होती, तो वहां पे डॉट फॉर्मेट और आप अपने पास से प्लेस होल्डर्स बनाते हैं, उन्हें पास करते हैं। तो जैसे ये कोड में चलाता हूँ आपकी जिंदगी आसान। तो भाई ये एफ स्ट्रिंग एफ लगा के आप डायरेक्टली ब्रैकेट्स के अंदर आप चीजें डिफाइन कर दें या इस तरीके से करना है। अच्छा अब मैं सबसे फिर ऊपर वाले को उठा के कि भाई सबसे एडवांस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे ऊपर वाला है, हम इसको ही रिकमेंड करेंगे। अच्छा तो रिकमेंडेड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों तरीके आपके पास हैं। तो ऊपर जाके मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको दोनों जो है रिकमेंडेड है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये आपके पास एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब थोड़ा सा हम इसके जो मेथड्स हैं ना उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। सर जी आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे एफ स्ट्रिंग? नहीं, असल में देखें मेरे लिहाज से ना तो मुझे तो वाकई कोई याद रहने वाला नहीं है सिवाय एफ स्ट्रिंग के। ये अच्छा हो गया कि आपने ये बता दिया, तो अब मैं किसी का कोड देखूंगा तो ये नहीं समझूंगा कि गलती है। सही सर, क्योंकि आगे जाके हम अपना सिस्टम भी ऐसे बनाने चाह रहे हैं कि स्टूडेंट कोड करेंगे और वो सारे के सारे हमारे एआई सिस्टम से चेक होंगे। तो कोडिंग वगैरह भी आप किसी भी स्टाइल में करेंगे वो उसको कंपाइल। ठीक है, बाय द वे हम देखो यहाँ कर भी सकते हैं, क्या सिंपल सा काम है। देखें मैंने एक कोड, कुछ भी वेरिएबल का नाम रखा ना, स्टूडेंट कोड, एसटीआर में ही वो असाइन करेगा। ट्रिपल कोड मैंने दे दिए कि भाई अपनी मर्जी से जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। अच्छा अब यहाँ पे आप लिख लो प्रिंट, ठीक है, प्रिंट डबल कोड में लिखें मैंने, ठीक है। अच्छा कोई वेरिएबल असाइन करें, कुछ भी करें, एक्स वाई, ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू, अच्छा मैं वो चीज भूल जाता हूँ कि भाई 8। ये कंसीडर करें आप किसी भी इंटरप्रेटर से या अपना कोड लिखने के बाद सबमिट करवाते हैं। सबमिट करवाने के बाद आपने कहा ए प्लस बी, ये कोड है आपका,
इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करके चलाना चाह, तो आपने कुछ भी नहीं करना, एग्जीक्यूट का कोड है और इसके अंदर ये वेरिएबल हम पास कर देंगे। तो आपने जितना भी कोड लिखा, देख रहे हैं दोस्तों, मोहम्मद का माय नेम इज मोहम्मद कासिम, ये कोड लिखा था, वेरिएबल ए वेरिएबल बी दोनों को सम किया था, उसका आंसर आया। तो इट्स मीन हर स्टूडेंट अपना आंसर सबमिट करवाएगा, हम उसको चला के देख सकते हैं, उनके रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं और फिर फर्दर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो हम अपने इंटरप्रेटर और इस तरह की चीजें भी आप लोग मदद करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग की पावर का जरा अंदाजा तो लगाएं कि सारा काम चाहे NLP हो, कोडिंग हो, जितनी भी चीजें आती हैं वो स्ट्रिंग में ही आती, तो वो स्ट्रिंग के साथ आप इस तरह इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम क्या जा रहे हैं, हम इसके कुछ मेथड्स और एट्रीब्यूट जल्दी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमारे पास स्ट्रिंग जो टाइप थी अभी हमने देखे थे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, ये रहा, कॉपी एक्सप्लोर स्ट्रिंग मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स। ओके, इसको मैंने ओके मार्क काउंट, इसकी डेटा टाइप लिस्ट, लिस्ट के अंदर str लिस्ट, और मैं यहाँ पे प्रिंट a और उसकी लेंथ भी चेक कर सकता हूँ। किसी भी कैरेक्टर या इनकी लेंथ चेक करनी हो तो प्रिंट len का फंक्शन, ठीक है। अच्छा 3-4 फंक्शन वैसे हमने कर लिए, आपको याद होना चाहिए। प्रिंट किया है, टाइप किया है, मैं जरा इनके नाम लिख दूं ताकि आपको याद भी रहे। प्रिंट का फंक्शन आपने देखा है, मार्क डाउन के अंदर ही आके लिख देता हूँ। ओके चले, प्रिंट का फंक्शन आपने देखा है, आपने टाइप का फंक्शन देखा है, आपने id का फंक्शन देखा है, ठीक है, आपने dir का फंक्शन देखा है, और इसी तरह भी आप देख रहे हैं लेंथ का फंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन हैं जो कि हमने एक्सप्लोर कर दी। अच्छा ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन यहाँ पे हेडिंग भी मैं डाल दूं कि भाई ये क्या है, प्री डिफाइन फंक्शंस, ग्लोबल फंक्शन ना? जी सर, ग्लोबल प्री डिफाइन ग्लोबल फंक्शंस वी हैव यूज्ड, ठीक है, ये फंक्शन हमने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा दोस्तों, अब अगर मैं ये कोड चलाता हूं तो ये हमें बताता है कि हमारे पास स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है ना, उसके अंदर तकरीबन 47 मेथड्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। अच्छा हमारी किताब में बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो 10-15 इससे ज़्यादा कवर नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं। देखिए भाई, डबल कोड में स्ट्रिंग डिफाइन होता है, डबल सिंगल कोड में स्ट्रिंग डिफाइन होता है। अगर डबल कोड अंदर चाहिए तो बाहर सिंगल कोड लगा दें, अगर सिंगल कोड अंदर चाहिए तो बाहर डबल कोड लगा दें। अगर दोनों चीज़ें आपको बीच में आ जाए तो फिर उससे बचने के लिए आप किसी भी स्पेशल मीनिंग कैरेक्टर से पहले बैकस्लैश लगा दें तो वो नॉर्मल चेंज हो जाता है। अच्छा अब रूल सिंपल है भाई, आप कोई भी मेथड अगर इस्तेमाल करेंगे इस लिस्ट में से, तो जो भी आपका वेरिएबल है, लाइक मैंने कहा नेम str, अच्छा मैं कोई केस में नहीं लिख रहा, मोहम्मद कासिम, ठीक है, ये आपने लिखा है। अब मुख्तलिफ हम फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। रूल बहुत ही आसान है कि जो भी वेरिएबल का नाम, ये सिंटैक्स है, ठीक है, वेरिएबल नेम डॉट लगाते हैं और फिर मेथड आता है, मेथड के बाद राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। अच्छा कुछ मेथड्स आपसे आर्ग्यूमेंट लेते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं लेते, तो अब जो लेंगे उनको हम देख लेंगे, वो चलेंगे नहीं राउंड ब्रैकेट के बाद। अब कैसे पता चलता है ये कोई ब्रैकेट लेता है या नहीं, तो भाई आपने लिखा नेम, एक मिनट, प्रिंट नेम डॉट, और उसके बाद आपने पहला जो भी फंक्शन आ रहा है मैं एक एक करके करता हूँ। सबसे पहले ये कह रहा है कैपिटलाइज, अभी आपने देखा था कि कैपिटलाइज ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये लाइन का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल करेगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है, ये कैपिटलाइज है।
अच्छा मैं चाहूँ तो सारे एक ही लाइन में कर सकता हूँ, लेकिन मैं अलग अलग सेल के अंदर कर रहा हूँ। दूसरा मेथड देखते हैं भाई, टैप का बटन दबा दें या कंट्रोल इंटर, ओके डॉट लगाएं, इंटेलिजेंस आ गए। कैश फोल्ड, कैश फोल्ड भी बेसिकली देखिए आपके पास कैपिटल कैश और स्मॉल दो कैश है ना, कि आप या तो कैपिटल में लिखेंगे या स्मॉल में। कैश फोल्ड का मतलब है आप उसको बंद कर दो, किसी कैश के अंदर ना करें। अच्छा किसी कैश में ना करें इसका मतलब है कोई चीज स्मॉल में कोई चीज कैपिटल में यहाँ पे लिखी हुई है ना ओरिजिनल के अंदर, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो अगर मैं कैश फोल्ड करूंगा तो बेसिकली ये सबको स्मॉल में ही कर देता है। ठीक है, कैश फोल्ड यानी कोई कैपिटल स्मॉल सबको स्मॉल में कर दो, तो देखने में दोनों काम सेम ही कर रहे हैं, यानी लोअर केस भी यही काम करता है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग, यहाँ पे आप लॉजिक ये लगा रहे क्या किसी भी कैश को आपको फॉलो नहीं करना, और यहाँ पे कह रहे हैं आप स्मॉल कर दो सबको, तो सिर्फ लॉजिक सोचने का पर्सपेक्टिव अलग है, लेकिन दोनों के जो काम है वो सेम। अच्छा फिर उसके बाद और देख लेते हैं, कैश फोल्ड हो गया। अच्छा अब इस तरह मैं जाऊं तो भाई बहुत सारे, ठीक है, कैपिटलाइज हमने देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ना उनको हम देखते हैं और फिर वहां पे आते हैं। अच्छा दोस्तों अब यहाँ पे जरा नोट करें, मैंने शुरू के अंदर 1 2 3 4 5 स्पेस दिए हुए, ठीक है, 1 2 3 4 5 स्पेस आपने एंड में भी दिए, बीच में एक स्पेस दिया हुआ है, बीच वाले स्पेस को ये लोग कवर नहीं करते हैं, उसके लिए रेजेक्ट्स हमें लिखना पड़ती है। तो आपने कहा प्रिंट, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और हमारे पास है एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप ये कहता है कि लेफ्ट साइड से जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है उनको खत्म कर दो। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाले में लेफ्ट साइड के ऊपर 5 स्पेस थे और राइट साइड पे भी आपके 5 स्पेस हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं, अच्छा मैं इसको प्रिंट हटा देता हूँ, हमें पता है ना स्पेस हमने ऊपर डाले, तो नीचे ये नॉर्मल ना रॉ फॉर्म में आ जाता है। अच्छा प्रिंट का फंक्शन होता है एक, और मेरे पास फंक्शन होता है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले ज्यादा बेहतर होता है, डिस्प्ले। अब इसमें चेक करते हैं जी दोस्तों, अब यहाँ पे जरा नोट करें कि ऊपर वाले लेफ्ट साइड पे भी आपके डबल 5 स्पेस है और राइट साइड पे भी, जबकि आपने जब नीचे एल स्ट्रिप लगाया तो इसने उल्टे हाथ पे जितने स्पेस थे उन्हें रिमूव कर दिया। तो एल स्ट्रिप जो है वो लेफ्ट साइड से एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है उन्हें रिमूव कर देता है। इसी तरह आर स्ट्रिप क्या करेगा दोस्तों, जी क्या करना चाहिए इसको दोस्तों, राइट साइड पे उड़ा देगा। बिल्कुल सर ऐसा ही है। और अगर मैं स्ट्रिप लगा दूं तो क्या होगा, तो दोनों साइड से उड़ा देगा। अच्छा अच्छा अब प्रॉब्लम ये क्या नाम है दोस्तों कि अगर बीच में आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस डाले में तो भाई स्ट्रिप ने अपना काम तो कर दिया लेफ्ट एंड राइट से, लेकिन बीच वालों को रिमूव नहीं किया। उसके लिए हम पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं रेजेक्ट्स। सर हमें रेजेक्ट्स बाद में वैसे कवर करना चाहिए क्योंकि एनएलपी की बहुत सारी चीजें बहुत सारी प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाती है। तो हम यहाँ पे मैं आपको सिर्फ छोटी सी टास्क यहाँ करके दिखा रहा हूँ कि आप करेंगे कैसे एक्स्ट्रा स्पेसेस जितने भी आ रहे हैं। सबसे पहले आपने कहा इंपोर्ट, एक पैकेज का नाम है RE का मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा रेगुलर एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे कॉल किए, उसके बाद अब हम यहाँ पे कहते हैं कि आप क्या करें, जो भी आपका वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ। अच्छा इस वेरिएबल को मैं अपडेट करना चाहूँ या जो भी करना चाहूँ तो वो रेजेक्ट से हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा सबसे पहले आप एक वेरिएबल नेम के वेरिएबल को अपडेट करना, मैं प्रिंट करवाता हूँ पहले नेम का वेरिएबल और उसके बाद इसको ओवरराइट करवाते हैं, या दूसरा नेम 1 कर लेते हैं, नेम 1 str। उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ re.sub सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में आपकी 3 चीजें जाती हैं, पहली चीज होती है पैटर्न, दूसरी चीज आपके पास होती है उसकी रिप्लेसमेंट, और तीसरी चीज आपके पास होती है जिस वेरिएबल के साथ आपको खेलना है, वेरिएबल का नाम है x। अच्छा मेरा पैटर्न ये स्पेस, स्पेस के बाद आपने कहा कि भाई स्पेस जो पीछे करेक्टर है ये 2 या मैक्सिमम 100, तो आप 2 स्पेस लिखें या 2 से ज्यादा यानी 100 10 15 20 25 जितने भी स्पेस दार उन तमाम स्पेस को सिंगल स्पेस से कन्वर्ट कर दो।
तो अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, सॉरी, डिस्प्ले का फंक्शन हम लगाते हैं name1, और यही डिस्प्ले का फंक्शन हम नेम पे लगाते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, regex ने name1, ओके जी। तो यहाँ पे प्रिंट और आप, डिस्प्ले के अंदर क्या है कासिम? अच्छा सर, डिस्प्ले से हमें यह फायदा होता है कि जुपिटर नोटबुक में स्पेशली जो भी स्पेशल फॉर्मेटिंग होती है, चाहे वो लिस्ट है, स्ट्रिंग है, या डिक्शनरी है, या डेटा फ्रेम है, उसको वो उसी फॉर्मेट में शो करता है जो कि HTML के साथ उसकी इंटीग्रेशन वगैरह होती है, तो खूबसूरत स्टाइल में करता है। जबकि प्रिंट जो है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाता है। तो दोनों में यह फर्क, तो डिस्प्ले ज्यादा बेटर है जुपिटर नोटबुक में स्पेशली। अच्छा, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने जितने भी डबल स्पेसेस थे ना, उनको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट किया, ये रेजेक्स थी। लेकिन अभी भी लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड पे एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। क्यों? क्योंकि तमाम 5 स्पेस को एक स्पेस से रिप्लेस कर दिया गया है, चाहे 500 स्पेस हो। ठीक है, और जितने भी स्पेस हैं, 2 या 2 से ज्यादा स्पेसेस होंगे, उनको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये काम भी हो, प्लस आपने इसके आगे लगा दिया स्ट्रिप, चैनिंग रूल है ना, तो अब आपका स्ट्रिप वाला काम भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस भी खत्म होगा लेफ्ट और राइट से। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स आपको मिला जुला के प्री प्रोसेसिंग और इस तरह की पावरफुल टेक्निक्स में इस्तेमाल करना पड़ती हैं। तो आगे जाके हम करेंगे, ये सिर्फ आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि यार प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके सोल्यूशन क्या है। अच्छा, तो ये अब हम किताब से जरा देखते हैं, किताब में हमें क्या करना है। टाइटल का फंक्शन आपका क्या कर रहा है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। तो इसको भी जरा चेक कर लेते हैं भाई। आपने यही टैक्स लिया और यहाँ पे आपने सिंगल मोहम्मद कासिम स्पेस वगैरह मिटा दें। यहाँ पे आके आपने कहा टाइटल। ठीक है, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा, ये टाइटल केस होता है। अच्छा, फिर हम आते हैं, इन्होंने मुश्किल से 4-5 ही करवाए, इससे ज्यादा नहीं। अपर केस और लोअर केस, तो यार इसका तो बताने का कोई मीनिंग ही नहीं बचते, बच्चों वाला काम है ये। अच्छा, ये स्पेसिस एक्स्ट्रा, इसकी टाइप str, एक अपर कर देगा और एक स्मॉल लोअर केस कर देगा। अच्छा, फिर हमारे पास है, ये क्या काम हुआ, कोई बताएगा? एनीवन? जी दोस्तों, ये क्या काम हुआ? जी, इतने सारे लोग कनेक्ट हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग अपने आप को। अजीम, आप बताना चाहें क्या हुआ ये? अजीम, हसीब। सर इसमें क्या कहते हैं, एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल हुआ है, मतलब वेरिएबल से नाम ला रहे हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एफ स्ट्रिंग के ओके, जरिए। एफ स्ट्रिंग किया और दोनों वेरिएबल को आपस में इन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और एफ स्ट्रिंग हमने बहुत यानी डिटेल में जाके देखा है। अच्छा, इसमें एफ स्ट्रिंग के अंदर उसके ऊपर मेथड भी इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिर्फ वेरिएबल का नाम थोड़ी आता है, आप तो पाइथन के एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो पाइथन की एक्सप्रेशन फुल नेम को कॉल करते हुए उसको टाइटल कैस कर दिया, तो टाइटल कैस में होने के बाद फिर हेलो और उस बंदे का टाइटल कैस में नाम आ रहा होगा, फुल नेम। ये भी सेम वही चीज है, कॉन्केटिनेशन टाइटल के साथ। ओके, आप कोई भी जो टैक्स है ना दोस्तों, उसके अंदर स्पेशल मीनिंग कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट स्पेस जो खिलाते हैं। तो ये क्या होते हैं भाई, आपको पता है बैकस्लैश n का कुछ मतलब होता है, इसी तरह बैकस्लैश t का मतलब होता है। अच्छा, बैकस्लैश b का भी मतलब होता है। तो इस तरह के हमारे पास वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्पेशल मीनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आप प्रिंट के अंदर कहीं भी इन्हें लगाएंगे तो इसके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो स्पेशल मीनिंग्स हैं, इनको जब अगर हम अपने कोड में इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कार्ड बनाया था, तो आप चाह रहे हो टैब आए, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा प्रिंट
डबल कोट के अंदर आपने कहा सबसे पहले नेम, कॉलन, अच्छा कॉलन के बाद \t लगाएं 2 और उसके बाद में यहाँ लिखता हूँ मोहम्मद कासिम। तो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा स्पेस आए, टैब जो आप प्रेस करते हैं तो इसका मतलब होता है टैब। अच्छा इसी तरह कहीं पे भी मैं \n लगा दूं तो इसका मतलब होता है लाइन चेंज कर देना, कॉलन के फौरन बाद लाइन चेंज हो गई और यहाँ पे \n और उसके बाद लाइन चेंज हो गई। ओके, इसी तरह हमारे पास होता है \b, वैसे बैक स्पेस के लिए होता है। तो आपने जो भी चीज इससे पहले देखें, इससे पहले क्या लिखा कॉलन, तो कॉलन क्या गया तो का मतलब बैक स्पेस, तो बैक स्पेस जब प्रेस करते हैं तो डिलीट हो जाता है ना, तो आपने यहाँ पे आके बैक स्पेस प्रेस किया तो कॉलन इस वजह से रिमूव हो गया। तो कुछ स्पेशल मीनिंग आपके पास वाइट स्पेस होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो कुछ इन्होंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किए, \n और \n, तो ये दो इस्तेमाल हुए, \t और इसी तरह \b भी हमने देखा है। इसके अलावा कोई इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, हम \n \t, ठीक है, तो सब पे इन्होंने यही काम किया। ये है स्ट्रिपिंग वाइट स्पेस। ओके, आर स्ट्रिप हमने ऑलरेडी देख लिया, आर स्ट्रिप भी हो गया है, एल स्ट्रिप भी हो गया है। ये रेजेक्स का काम है। सर रेजेक्स का हमें थोड़ा सा करना चाहिए, नहीं मेरे ख्याल से छोड़े अभी। अच्छा ठीक है, तो इसकी भी एग्जाम्पल सिर्फ हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो इन्होंने दी हुई है, कॉपी जस्ट पेस्ट। अच्छा इस एग्जाम्पल के अंदर एक वेरिएबल आपने बनाया str। अच्छा आपने क्या कहा सॉफिक्स और प्रीफिक्स। अच्छा प्रीफिक्स शुरू से रिमूव करता है और सॉफिक्स जो होता है वो लास्ट से होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि यार ये भी जो आपके पास वेरिएबल है उसमें रिमूव प्रीफिक्स, और आपने कहा कोई भी URL जो कि https/ के साथ स्टार्ट होता है उसको आप रिप्लेस कर दो, उसको रिमूव कर दो, नाम से शो हो रहा है। तो जैसे इस कोड को हम चलाते हैं तो आप देखेंगे कि भाई शुरू का https जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स है, सॉफिक्स होता है, और ये आपके पास चैप्टर 2 था। सिंटैक्स एरर। अच्छा सिंटैक्स एरर हमने ऑलरेडी देखा है कि भाई डबल कोट से स्टार्ट डबल कोट से बंद, बिल्कुल सही है। अगर बीच में कोई सिंगल कोट आ गया मैसेज, ये भी सही है। इसमें क्या आ रहा है, हाँ सिंगल कोट से स्टार्ट हुआ और बाउंड्री यहाँ पे खत्म हो गई, इस वजह से आपकी लाइन में क्या आ रहा है, एरर। तो किसी भी स्पेशल मीनिंग कैरेक्टर को नॉर्मल कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम उससे पहले क्या प्लेस करते हैं दोस्तों, \, ठीक है, ऐसा ही है ना। अच्छा अब वेरिएबल के जो नाम रख रहे हैं ना दोस्तों, इन्होंने जो नेमिंग कन्वेंशन हमें शुरू में बताई है वेरिएबल के नाम रखने की, वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आ रही है टाइप ऑफ वेरिएबल, क्लास नेम, और वेरिएबल नेम का है वेरिएबल नेम एंड फंक्शन। ओके, यहाँ पे आ जाए। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए कि यार वेरिएबल के नाम जो आप रखेंगे, तो ये कन्वेंशन अगर आपको नहीं पता होंगी, देखें कन्वेंशन ये बताती है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, आप किस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि कोई प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है या फिर ये कोई बिगनर है। तो कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब ये नेमिंग कन्वेंशन जो है पहले हम देख लेते हैं, फिर यहाँ से हम चेक करते हैं। मेथड्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स, ये है फंक्शन एंड वेरिएबल्स नेम, ठीक है। तो ये आपको ना कन्वेंशन पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, जब आपको कोडिंग बहुत अच्छी आ जाए, तो अभी तो आप जैसे भी कोड लिखें काम चलना चाहिए, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन क्या, नेमिंग कन्वेंशन ये कहती है कि आप कोई भी वेरिएबल, आपने कहा a:\str, कोई भी वेरिएबल, मैंने कहा 1 नेम,
इज इक्वल टू str और यहाँ पे आपने कहा कासिम। तो ये नेमिंग रूल के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं जैसे ही कोड चलाऊंगा एरर आए। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि भाई आपका नाम जो है वो किसी ना किसी नेम यानी टैक्स से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर इसको कर दूं नेम 1 तो ये आपको चलाने देगा। या ये हो सकता था कि आप अगर आप चाह रहे हो कि भाई नंबर ही शुरू में आए और जरूरी है, तो आप फिर नाम जो है ना अंडरस्कोर से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कि यार ये नंबर आप स्टार्ट करोगे नंबर 1 2 3, वैसे रूल के खिलाफ ही है। अच्छा, तो आपने देखा कि भाई वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, पहला कैरेक्टर जो है वो लाजमी आपका कोई ना कोई कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, आप जब कोई बड़ा नेम लिखते हैं, मैं कहता हूं PIAIC स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू str और यहाँ पे आप लिखते हो मोहम्मद कासिम। अच्छा, अब क्योंकि स्पेस के स्पेशल मीनिंग होते हैं, इस वजह से आपने ये वेरिएबल का नाम डिफाइन किया और स्पेस के स्पेशल मीनिंग है, तो इसलिए ये तो उसको कंसीडर ही नहीं कर पा रहा। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, अच्छा ये एरर दिखाना बहुत जरूरी है, वरना ये सारी गलतियां आप लोग करते रहेंगे, तो ये आपको कभी भी वेरिएबल बनाने की इजाजत नहीं देगा। तो अगर एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारे वर्ड आते, क्योंकि आप वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, मीनिंगफुल होना चाहिए। PIC के स्टूडेंट का नाम क्या है, PIC मैनेजमेंट का क्या नेम है, तो आप फिर तमाम जो स्पेस है उनको रिप्लेस कर देंगे अंडरस्कोर से। तो ये आपके पास नेमिंग कन्वेंशन है और इसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग काम करते हैं। अच्छा, तो ये नेमिंग कन्वेंशन है, ये आप एक दफा पढ़िएगा कि क्या स्टाइल होता है। आप उसको कैपिटल में लिख सकते हैं, तो ये कह रहा भाई स्मॉल के अंदर आप लिखें, लोअर केस में होना चाहिए। कोई भी नाम लिखेंगे तो भाई क्या होगा, उनके दरमियान अंडरस्कोर आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगर कैपिटल में भी लिखते हैं तो कैपिटल में जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह होते हैं जो स्टैंडर्ड चेंज नहीं होते हैं, उनको हम फिर कैपिटल्स के अंदर लिखते हैं। मुख्तलिफ आपको ये तरीके बता रहा है, चीज़ें बता रहा है, नेमिंग कन्वेंशंस बता रहा है, तो इसे आपने एक दफा रीड कर लेना है, आगे जाके ये काम आएंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको स्टैंडर्ड कोड लिखना चाहिए। अगर आप स्टैंडर्ड कोड नहीं लिखेंगे, मार्केट में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना लो और आप किसी के सामने जब प्रेजेंट करेंगे बोलेंगे यार ये कोडिंग अच्छी नहीं करता। अच्छा, सॉफ्टवेयर आपका बहुत अच्छा है, तो ये मैटर करती है नेमिंग कन्वेंशंस। अच्छा, हम किताब पे आ जाते हैं। तकरीबन चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे पर्सनल मैसेज, नेम केस, फेमस कोटेशंस, ये कुछ आपको टास्क दे रहा है। तो भाई ये जरा ये टास्क और ये एक्सरसाइज आप लोगों ने परफॉर्म करनी। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। जी सर, हमारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट है, बिल्कुल है। तो खत्म कर देते हैं खत्म कर देंगे उसको सर, एक दफा रिपीट करने। नहीं, मेरे ख्याल से खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर चीजें कवर्ड हैं, ये टाइपस्क्रिप्ट में इन्होंने की हुई। परफेक्ट सर। तो अच्छा, अब इन लोग को अब नेक्स्ट टास्क हम लोग दे देते हैं भाई। चैप्टर 3 4 5 कोशिश करें कि चैप्टर 4 5 आप लोग यानी कल पढ़ के आए और फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, तो सर फिर आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपके लास्ट फीडबैक। ठीक सर।